हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक नया सीरीज शुरू किए हैं जिसमें एक वीडियो में एक जैसे रिलेटेड टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। पहला क्लास था आपका जिसमें हम पढ़े थे सारे डोर और सारे विंडो को क्या रिस्पांस मिला है। वाह, मज़ा आ गया। आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस दे करके आज सेकेंड लेक्चर आया है नया सीरीज़ का, जिसमें हम पढ़ेंगे एक जैसे रिलेटेड टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे फाउंडेशन, उसके बाद पढ़ेंगे फ्लोर यानी फर्श, फिर उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है आपका, हाँ मिलता जुलता ही टॉपिक है आरसीसी स्लैब और आरबीसी स्लैब। यानी आज आपका 4 टॉपिक ख़त्म होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कितने टॉपिक ख़त्म होगा? 4 टॉपिक ख़त्म हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं फाउंडेशन के साथ। जब हम बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस डिस्कशन किए थे तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि भाई पहला टॉपिक मतलब फाउंडेशन आपके फर्स्ट मतलब सिलेबस में फाउंडेशन है। हम उसमें ये भी बताए थे कि फाउंडेशन बहुत तरह का होता है, लेकिन हमको पढ़ना कौन सा है? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यानी खसकेदार नींव। ध्यान दीजिएगा, हमको पढ़ना कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही फाउंडेशन आपके सिलेबस में है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यानी कि खसकेदार नींव। ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे फाउंडेशन क्या होता है ना, यही चीज़ों को समझने के लिए। अब ऐसा नहीं हम बहुत सारा टॉपिक लिखवाएंगे, ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पार्ट है ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप किसी सिलेबस में टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ाएंगे, नहीं भी हम पढ़ाएंगे तो आसान टॉपिक है, आप पढ़ ले जाएंगे उसको, ठीक है। देखिए फाउंडेशन जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका शैलो फाउंडेशन, मेरे लाल। कौन सा फाउंडेशन? शैलो यानी उथली नींव। ध्यान दीजिए, कौन सा? उथली नींव। दूसरा है डीप फाउंडेशन। कौन सा आपका? डीप फाउंडेशन ही गहरी नींव। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? उथली नींव और गहरी नींव। अब उथली नींव ना कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है ना, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। अब देखिए, अब हम स्प्रेड फुटिंग आप फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो अब आपको पता रहेगा कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन जो है ना वो उथली नींव का टाइप है। ऐसे हम आते क्वेश्चन लेते ड्रा कर देते, आपको लगता कि आखिर में स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है कौन किस टाइप का, आपको टाइप ही नहीं पता चलता। फाउंडेशन के टाइप होते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, लेक्चर में थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। यानी कि पहला होता है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यानी खसकेदार नींव। छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। क्या होता है आपका? खसकेदार नींव। अब थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, खसकेदार नींव, ठीक है। जो दूसरा फाउंडेशन होता है ग्रिलेज फाउंडेशन, है ना। कौन सा फाउंडेशन होता है मेरे लाल? ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है, ग्रिलेज फाउंडेशन। तीसरा जो होता है कॉलम फुटिंग। क्या होता है आपका? कॉलम फुटिंग। चौथा क्या मिल जाएगा आपको? राफ्ट फाउंडेशन, है ना। क्या मिल जाएगा आपका? राफ्ट फाउंडेशन। पांचवा क्या मिल जाएगा भाई? छठा क्या मिल जाएगा? बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं, है ना, बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं। हम किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम किस में इंटरेस्टेड हैं? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि उथली नींव और गहरी नींव कहते किस हैं। उथली नींव में क्या होता है ना, जो नींव की गहराई होती है वो कम होती है नींव की चौड़ाई से। डी क्या है? नींव की गहराई, है ना। डी क्या है मेरे लाल? नींव की गहराई। बी क्या चीज़ है? नींव की क्या है आपका? नींव की चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, डी क्या है? नींव की गहराई, है ना। बस जमीन से कितना नीचे खोदे, वो क्या हो गया आपका? डी। वही तो नींव की गहराई हुआ, जमीन से कितना नीचे खोदे। उसके बाद बी, नींव की चौड़ाई, कितना चौड़ा खोदे हम। देखिए नींव की लंबाई तो बहुत ज़्यादा रहेगी, नींव की लंबाई क्या रहेगा आपका? बहुत ज़्यादा नींव की लंबाई रहेगा, लेकिन कितना चौड़ा खोदे हैं। नींव खोदते होंगे चौड़ा, है ना, कितना चौड़ा खोदे होंगे नींव की चौड़ाई, और कितना जमीन से नीचे गए नींव की गहराई। तो यदि नींव की चौड़ाई नींव की गहराई से अधिक है, चौड़ाई गहराई से अधिक है, कहेंगे उथली नींव, या कह सकते हैं गहराई चौड़ाई से कम है ना। गहरी नींव किसे कहेंगे भाई? गहराई चौड़ाई से अधिक है। गहरी नींव में क्या होता है? गहराई चौड़ाई से अधिक ही नहीं, बहुत नीचे तक गया है। ध्यान दीजिएगा। उथली नींव किसे कहते हैं? सबसे पहले नींव को समझते हैं। नींव किसे कहते हैं भाई? बिल्डिंग का वह पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता है, यानी ग्राउंड लेवल से नीचे रहता है, उसे क्या कहते हैं? नींव। बिल्डिंग का वह पार्ट जो ग्राउंड लेवल से नीचे रहता है, दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं नींव। नींव कितने तरह से? 2 तरह से। पहला उथली नींव, यदि नींव की चौड़ाई उसकी गहराई से अधिक या बराबर, हाँ नींव की चौड़ाई नींव की गहराई से अधिक या बराबर, या कह सकते हैं
कि जब नींव की गहराई नींव की चौड़ाई से कम या बराबर, तो उसे कहेंगे उथली नींव। गहरी नींव किसे कहते हैं? जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक हो, जैसे कि वेल फाउंडेशन। भाई कुआं, मेरा लाल कुआं जमीन के नीचे है, कुआं कहाँ है? कुआं जमीन के ऊपर थोड़ी रहेगा, पानी कैसे जाएगा? कुआं क्या है? जमीन के नीचे। यानी कुआं कौन सा नींव है? गहरी नींव, है ना। कुआं एक तरह से नींव है। मेरे लिए जो जमीन के नीचे वो नींव है ना। तो कुआं क्या है? वेल फाउंडेशन क्या है? यानी कुआं। देखिए कुआं, उसका पाइल, है ना। अब कुआं देख लीजिए, कुआं का जो डाया होता है उसके रिस्पेक्ट में उसकी गहराई बहुत अधिक होती है कि नहीं होती है? बहुत गहरा होता है। यदि कुआं की चौड़ाई को हम, कुआं के जो डाया है यदि उसको हम चौड़ाई ले लें, डाया को क्या ले रहे हैं? चौड़ाई, तो उसके अपेक्षा बहुत नीचे तक गया रहता है। पाइल, जो पिलर होता है, पाए होते हैं, है ना, जो ब्रिज के नीचे पाए बने रहते हैं, बताइए वो काफ़ी उसके चौड़ाई के रिस्पेक्ट में काफ़ी गहरा गए रहते हैं, चौड़ाई के रिस्पेक्ट में काफ़ी गहरा जमीन के नीचे गए रहते हैं। तो वो सारे क्या है? डीप फाउंडेशन, ठीक है। अब स्प्रीड उथली नींव में आपको पढ़ना कौन सा है? स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन। मेरे लाल कौन सा फाउंडेशन पढ़ना है आपको? बस स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, यानी कि खसकेदार नींव। कौन सा पढ़ना है? स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन। तो ये क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं कि इसके टाइप बहुत टाइप होते हैं। ग्रिलेज फाउंडेशन किस में पढ़ेंगे आप? 6th सेमेस्टर में। हाँ, कौन पढ़ाएगा? हम ही पढ़ाएंगे। ग्रिलेज फाउंडेशन कहाँ पढ़ेंगे? 6th सेमेस्टर। अब देखेंगे रेलवे स्टेशन पे जो छत गया रहता है, जो कटरैन वाला जो चादर गया रहता है उसके नीचे जो आया रहता है ना, देखे रहते स्टेशन पे बहुत सारे बैठे रहते हैं लोग, है, चबूतरा बना रहता है, तो उसके नीचे ग्रिलेज फाउंडेशन बना रहता है, ठीक है। हाँ, स्टेशन पर ज़्यादातर ग्रिलेज फाउंडेशन देखने को मिलता है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, 6th सेमेस्टर में पढ़ाएंगे फाउंडेशन तो समझ आएगा। कॉलम फुटिंग किस में पढ़ना है भाई? 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। हाँ, RCC ड्राइंग में। कॉलम फुटिंग किस में पढ़ेंगे? RCC ड्राइंग में पढ़ेंगे, है ना। इन दोनों यानी ग्रिलेज फाउंडेशन का 6th सेमेस्टर में, कॉलम फुटिंग 4th सेमेस्टर में। स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन किस में पढ़ना है? 3rd सेमेस्टर में, यानी इसी सेमेस्टर में। क्या राफ्ट फाउंडेशन का ड्राइंग पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, राफ्ट फाउंडेशन का ड्राइंग नहीं पढ़ना है। बाकी ये फाउंडेशन सारे आपको पढ़ना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले जो बुक है उसमें पढ़ेंगे। तभी हम पूरा फोकस किस पे करेंगे? स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, यानी खसकेदार नींव पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि खसकेदार नींव, आप जान गए हैं इतना चीज़ें कि जो खसकेदार नींव होता है ना, वो कौन सी नींव होती है? वो उथली नींव होती है। देखिए, अब 10 मिनट आप हमको दिए हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि पढ़ना कौन सा नींव है। नहीं तो आप जब बिल्डिंग ड्राइंग का बुक देखेंगे तो सारे नींव दे दिया है बिल्डिंग ड्राइंग में। स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, कॉलम फुटिंग, ग्रिलेज फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग, सारे फाउंडेशन लपेट दिया है कि में। तो आप कंफ्यूज जाएंगे, अरे सर तो एक ही पढ़ा है स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, बुक में तो इतना सारा दिया है, ठीक है। बुक और टीचर में ही तो अंतर है। हम लोग को पता है आने वाला क्या है, सिलेबस में क्या है। बुक है कि छाप दो भाई, है, ठीक है। चलिए अब हम कौन सा पढ़ेंगे? स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, यानी कि खसकेदार नींव, है ना। क्या हो जाएगा मेरे लाल? खसकेदार नींव। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नींव पढ़ना है हमको? खसकेदार नींव। अब समझते हैं खसकेदार नींव आप जान गए किसे कहते हैं, मतलब अभी नहीं जाने। खसकेदार नींव हम बताते हैं किसे कहते हैं। देखिए, खसकेदार नींव आप देखे होंगे, आप अपने घर में देखे होंगे कि सबसे पहले फाउंडेशन खोदा जाता है ना। चलिए भाई, फाउंडेशन खोद दे रहे हैं, यानी जमीन, सबसे पहले जमीन रहेगा, जमीन के नीचे गड्ढा खोदते हैं। ये फाउंडेशन जो होता है वो 2 मंजिल 3 मंजिल बिल्डिंग के लिए बनाया ही जाता है। ये फाउंडेशन स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन 2 मंजिल 3 मंजिल के लिए बनाया ही जाता है। आजकल तो बनाते ही नहीं स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन। आजकल तो आप देखते हैं कॉलम बनाया जाता है ना। आजकल कौन सा फाउंडेशन ज़्यादा यूज होता है? कॉलम फाउंडेशन, ठीक है। तो स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन देखे होंगे आप लोग, जो कम इंपॉर्टेंट की बिल्डिंगें होती है उसमें स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन बनाते हैं। 2-3 मंजिला के लिए ही ये फाउंडेशन बनाया जाता है, ठीक है। देखिए, एक क्या था आपका? जमीन था, जमीन के नीचे खोद दिए, लेकिन ये बहुत लंबाई में खोदे हैं, है कि नहीं? बहुत लंबाई में, हाँ जी, बहुत लंबाई में। अब देखिए, ये जमीन के जो नीचे आए ना, इसे कहेंगे नींव की गहराई। जितना नीचे आएंगे जमीन के, उसे कहेंगे हम नींव की गहराई। नींव उतना गहरा गया मेरे लाल, जमीन के जो नीचे जाएंगे वही तो नींव की गहराई होगी, ठीक है। उसके बाद अपने घर में क्या देखे होंगे आप
क्या देखे होंगे मेरे लाल कि नीचे कुछ मोटाई का ईंट डाल करके और बालू डाल करके पानी छिड़क करके उसको दुरमुर से कुटाई करते हैं, है ना। फाउंडेशन खोदने के बाद क्या करते हैं, ईंट डालते हैं, उस ईंट का मतलब टुकड़ा डालते हैं, ईंट का टुकड़ा ऊपर से बालू छिड़क करके और पानी छिड़क करके उसके अच्छे से कुटाई करते हैं, है ना। तो देखिए इतना मोटा हम क्या डाल दिए, ईंट का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। देखेंगे इतना मोटा, ये भी पूरी लंबाई में चला जाएगा भाई, ये भी पूरी लंबाई में चला जाएगा, है कि नहीं, एकदम जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब देखेंगे थोड़ा सा चौड़ा, कुछ चौड़ाई का, इतना चौड़ाई का हम क्या बना देते हैं, ईंट का चिनाई करते हैं, कई रद्दों में ईंट जोड़ देते हैं, है कि नहीं। ये पूरी लंबाई में ईंट रद्दों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम, पूरी लंबाई में ही ईंट के रद्दों को जोड़ देंगे। चीज़ें समझ आ रही है, पूरी लंबाई में ईंट के रद्दों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। पूरी लंबाई में ईंट के रद्दों को क्या करिए, हम जोड़ दिए। उसके बाद क्या करते हैं, है ना, देखिएगा हम साइड से देख रहे हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, आपको पता चल गया कि ये लंबाई बहुत जाएगा, ये साइड हो गया। उसके बाद इसको छोड़ते हैं, ईंट जोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ और छोड़ते हैं, उसके बाद ईंट चला देते हैं, कहाँ तक, एकदम छत तक, एकदम कहाँ तक चला देते हैं, छत तक। देखिए एकदम छत तक ईंट को चला देते हैं, हो गया ना। देखिए अब देखिए इस है ना, देखिए तो ये क्या है, नींव की चौड़ाई, इतना चौड़ा हम नींव को खोदे हैं, इतना चौड़ा। भाई कितना लंबा था हमको कोई मतलब, लंबाई तो बहुत था, लंबाई वाले को मिटाना थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यही आपको फाउंडेशन बनाना है, बस फाउंडेशन क्या है, यही आपको बनाना ही है, लेकिन स्केल से डेटा ले करके हम ड्रा करेंगे। अब देखिए ये हो गया नींव की गहराई, ये हो गया नींव की चौड़ाई, ये जो छोड़ रहे हैं ना इधर से इतना, इसे हम कहते हैं खसका, इसे क्या कहते हैं, खसका, इसीलिए इसका नाम है खसकेदार नींव। देखिए खसका छोड़े, अभी जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत सारे खसका छोड़ेंगे ना, ये तो जस्ट समझाने के लिए था। ये छोड़े दोनों साइड से, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही कहते हैं खसका, इसीलिए इसका नाम है क्या, खसकेदार नींव। चीज़ें समझ आई। सबसे पहले पूरी चौड़ाई में ईंट डाल के कुटाई करते हैं, उसके बाद थोड़ा चौड़ा चलाते हैं, उसके बाद एकदम पतला दीवार छत तक लेके चला जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये 3D में कैसे दिखेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, ये 3D में कैसे दिखेगा बनाते हैं हम इसको। किधर से देखना है, चौड़ाई में देखना है, ठीक है। नहीं तो आए हम ड्राइंग खींच दें, आपको पता ही नहीं चले कि बनाना किधर से भाई, खींचना किधर से, देखना किधर से। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यदि हमसे आप पढ़ रहे हैं तो मिलेंगे, हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे लाल खसकेदार नींव को मिटा रहे हैं, थोड़ा सा छोटू सा हम बना रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, है ना मेरे लाल। ठीक है, हाँ, चीज़ें समझ आ गई। अब देखिए ये है नींव की चौड़ाई, ये क्या है, नींव की चौड़ाई, ये है लंबाई, कितना लंबा है, जितना लंबा दीवार रहेगा उतना लंबा, और कहीं ग्राउंड लेवल होगा, देखिए एक ग्राउंड लेवल जीएल के नीचे क्या कहते हैं, नींव की गहराई। क्या यही बनाना है, नहीं, आपको कौन सा बनाना है, देखिए ए वाली चीज़ें जो हम हैचिंग करने जा रहे हैं, ए वाली चीज़ें बनाना है आपको, ठीक है, ए वाली चीज़ें बनानी है, ए वाली जो हम ईंट बनाए हैं, यानी साइड से देखना है क्या, क्योंकि देखिए साइड से देख लेंगे तो हमको पूरा थोड़ी देखना है, पूरा तो वैसा ही है, पूरी लंबाई में वैसा ही है, तो हमको देखना है कहाँ से है, साइड से देखना है, ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, एक लाइन का क्वेश्चन आएगा कि 20 सेंटीमीटर वाल की मोटाई के लिए फाउंडेशन बनाइए, फाउंडेशन का आरेख खींचिए, ठीक है, आरेख खींचिए। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा फाउंडेशन बनाइए जिसकी मोटाई 20 सेंटीमीटर, हाँ, जिस दीवार की मोटाई कितनी है, 20 है, यानी कि ये देखिए दीवार तो यही है ना, ये तो फाउंडेशन है भाई, फाउंडेशन देखिए
आप माइंड में इतना होना चाहिए हम किधर से देख के बनाएंगे मतलब ड्राइंग को, इधर से ए वाली चीज़ है, देखिए ए वाली चीज़ है, यही हम ड्रा करना है, साइड व्यू बनाना है, देखिए है ना, किधर से साइड से देख कर, जो हमें हाइचिंग कर दिए, हाइचिंग क्या कर दिए, गंदा कर दिए, इसी गंदे वाले को बनाना है, इसको मिटाएंगे, लेकिन माइंड में है कि यही बनाना है, ठीक है। ये सब नहीं, ये सब नहीं, क्योंकि ये हम समझाने के लिए बनाए हैं कि किधर से हम देख रहे हैं, ये हम समझाने के लिए बनाए हैं किधर से देख रहे हैं, यही से बनाना है, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड लेवल से नीचे, ग्राउंड लेवल नहीं, भूमि तल, ग्राउंड लेवल के नीचे वाला को क्या कहते हैं, फाउंडेशन। ऊपर वाला तो आपका वाल हो गया भाई, नीचे वाले को क्या कहते हैं, फाउंडेशन, ऊपर वाला वाल। लेकिन ये दे क्या रहा है क्वेश्चन में, वाल की मोटाई दे रहा है 20 सेंटीमीटर। किसकी मोटाई दे रहा है, वाल की मोटाई दे रहा है। तो आप कहेंगे पागल हो क्या, छोटे बच्चे हो क्या, मेरे लाल बनाना है आपको फाउंडेशन, मोटाई दे रहा है वाल का, तो कैसे होगा। हाँ होगा, सारी चीज़ें होंगी, चलिए है ना, इसको मिटा रहे हैं है ना। अब कोई सोचेगा भाई, आप भी कहेंगे सर हमको फाउंडेशन बनाना है तो वाल की मोटाई क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वाल की मोटाई के ही थ्रू हम फाउंडेशन की सारा डेटा निकालेंगे। ध्यान दीजिए हम क्या लिखे हैं क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में लिखे हैं 20 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई के लिए फाउंडेशन का आरेख खींचिए। क्या हम लिखे हैं क्या स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, नहीं लिखे हैं, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको बनाना स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ये क्यों, क्योंकि वही आपके सिलेबस में है। हाँ तो देखिए ऐसा कह सकता है कि इतना सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए फाउंडेशन बनाइए, तो आपको ये नहीं सोचना है कौन सा फाउंडेशन बनाए भाई। थर्ड सेमेस्टर में खसकेदार नींव ही सिलेबस में है, तो वो कह देगा सिर्फ, यदि कुछ ना दे कहे फाउंडेशन बनाइए, तब भी आपको समझना है कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन ही बनाना है। यदि वो लिख देता है इतना सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए खसकेदार नींव बनाइए, तब तो सोचना ही नहीं है। जब वो कह दिया तो टेंशन ही नहीं है, नहीं कहेगा तो खसकेदार नींव ही बनाना है। ध्यान दीजिएगा दीवार की मोटाई कितना है, दीवार की मोटाई कैपिटल T 30 सेंटीमीटर, दीवार की मोटाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। नींव की चौड़ाई कितनी है, नींव की चौड़ाई देखिए, अभी दीवार की मोटाई के थ्रू दीवार की मोटाई के थ्रू हम नींव की चौड़ाई क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। भाई दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर दिया, अब उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, थंब रूल मतलब मोटा मोटी। भाई अब डिजाइन तो नहीं कर रहे हैं कितना लोड आ रहा है, मोटा मोटी थंब रूल से जो भी हम डाटा निकालेंगे, मोटाई को बेस मानकर जो हम डाटा निकालेंगे उसे कहते हैं थंब रूल के थ्रू, यानी मोटा मोटा डाटा है, क्योंकि हमको ड्राइंग बनाना है। और ड्राइंग बनाने में हमको थर्ड सेमेस्टर में हमको यही देखना है कि कौन कौन सा मटेरियल दिख रहा है। मेन फोकस मेरा यही होता है कि कितना मोटाई का कौन सा मटेरियल दिख रहा है, किस किस मटेरियल से बना हुआ है। तो थंब रूल के थ्रू निकालेंगे कि 2T + 30, तो टी की जगह रखिए आप 2T की जगह 20, बात है ना 20। दीवार की मोटाई कितना है 20। बात है कि हम अभी तक जो फाउंडेशन पढ़ाए हैं ना उसमें सबसे पहले हम 30 मोटाई को 30 लेकर बनाते हैं, कोई बात नहीं 20 लिए है ना, आदत है इसलिए। 20 सेंटीमीटर मोटा दीवार हो गया, तो 2T कितना है भाई 20 है, प्लस 30 कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा नींव की चौड़ाई। ध्यान दीजिए नींव की गहराई कितना हो जाएगा, नींव की गहराई कितना हो जाएगा, गहराई यानी कैपिटल D कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए हम कह रहे थे जो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन होता है खसकेदार नहीं होता है। इधर ध्यान दीजिए भाई, इधर ध्यान दीजिए, जो उथली नींव होता है ना, उथली नींव, भाई उथली नींव का ही पार्ट है खसकेदार नींव, है कि नहीं। खसकेदार जो नींव है वो उथली नींव ही तो है। और उथली नींव कहता क्या है कि जो चौड़ाई होगा ना वो गहराई से अधिक होगा या बराबर होगा, यही तो कहता है कि जो चौड़ाई होगा वो गहराई से अधिक या बराबर होगा। अभी हम ऊपर पढ़े थे तो यहाँ देखिए नींव की गहराई कितना रख दिया 70 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई गहराई बराबर हो गया। भाई चौड़ाई गहराई क्या हो गया बराबर हो गया, यानी उथली नींव हो गया। यही तो मेरा कंसेप्ट कहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो IS कोड है ना, नोट कहीं लिखिएगा, नोट लिखिएगा, क्या नोट लिखना है कि जो IS कोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू IS कोड,
आईएस कोड के अनुसार नींव की गहराई, आईएस कोड के अनुसार नींव की गहराई, आईएस कोड के अनुसार नींव की गहराई 80 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, आईएस कोड क्या है भाई, नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं ना हम क्या लिखे हैं, तो ऐसा कट रहा है, ठीक है, समझ जाएंगे, नहीं हो सकता, ठीक है, सकता हो गया, ठीक है। आईएस कोड क्या है भाई, आईएस कोड मैंने इंडियन स्टैंडर्ड कोड, यानी रिसर्च कर करके, बहुत रिसर्च करने के बाद बताया गया। तो जो हम नोट में लिखवा दें कि आईएस कोड के अनुसार, तो उस पर इफ़ और बट नहीं करना है, आपको सोचना नहीं क्यों। आईएस कोड ने जो बता दिए हैं सब वो, कि आईएस कोड कह दिया है कि ऐसा होगा तो होगा, क्योंकि रिसर्च करके बताया जाता है, ठीक है। तो आईएस कोड क्या कहता है, वो जो कह देगा वो मानना पड़ेगा भाई, हाँ वो मानना पड़ेगा। आईएस कोड धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी तो 3rd सेमेस्टर में आईएस कोड का यूज़ कम है, आगे जाएंगे 4th सेमेस्टर में तक सब्जेक्ट आएगा आरसीसी आएगा। बाकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कहीं आईएस कोड कहा है, जैसे कि मान लीजिए कंक्रीट की ढलाई कर रहे हैं, कंक्रीट की छत ढाल रहे हैं, तो आईएस कोड कहता है कि जो कंक्रीट मान लीजिए कढ़ाई में लेकर आते हैं लोग, तो आईएस कोड कह देगा कि भाई कंक्रीट को 1.5 मीटर के ऊपर से नहीं पटकना है, तो नहीं पटकना है, यानी 1.5 मीटर से ऊपर से यदि कंक्रीट को पटक रहे हैं छत पर तो नुकसान करेगा। नुकसान मतलब वो मजबूत नहीं होगा, बहुत सारे इफेक्ट होंगे। आईएस कोड कह दिया कि जो मसाला जो प्लास्टर कर रहे हैं, उस प्लास्टर की मोटाई इतने से मोटा कभी नहीं करना है, तो नहीं करना है। चीज़ें समझ आ रही है ना, तो आईएस कोड कह दिया तो मानना है। तो आईएस कोड के अनुसार ना जो नींव की गहराई होगी वो 80 सेंटीमीटर से कम होना ही नहीं चाहिए, 80 सेंटीमीटर से कम नहीं रख सकते, ध्यान दीजिए। तो यहाँ तो भाई गहराई 70 सेंटीमीटर है, तो हमको मजबूरी में कितना करना पड़ेगा, 80 करना पड़ेगा, या 90 सेंटीमीटर कर लेना पड़ेगा। यानी 80 सेंटीमीटर या 90 से 70 रख ही नहीं सकते, क्योंकि 70 सेंटीमीटर नींव की गहराई हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब आईएस कोड ने देखा कि 70 सेंटीमीटर जब गहरा नींव रख रहे हैं तो कमज़ोर हो जा रहा है, तो कम से कम 80 ले जाना है, अधिक से अधिक अब और लेके चले जाइए, ठीक है। तो हम ले लेंगे नींव की गहराई, यहाँ क्या ले रहे हैं हम, 80 सेंटीमीटर। अब 90 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या ले रहे हैं 80 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, क्या ले लिया 80 सेंटीमीटर। चीज़ें समझ आ रही हैं, चीज़ें समझ आ रही, क्या ले लिए 80 सेंटीमीटर, 70 से कम नहीं हो सकता। बाकी ये सारे थंब रूल है, अलग अलग सॉइल के लिए नींव की गहराई कम से कम इतना होना चाहिए। जैसे कि बलुई मिट्टी है तो इतना कम से कम, चिकनी मिट्टी है तो कम से कम इतना गहराई है ना, और इस तरह की मिट्टी है तो इतना गहराई, लेकिन कम से कम 70 से कम नहीं होना चाहिए, यानी नहीं 80 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम ले लिए कितना 80, अब 90 भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई, जैसे ही आप गहराई अधिक किए हैं किससे, चौड़ाई से। मेरे लाल यहाँ देखिए ना, 70 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 80 सेंटीमीटर गहराई हो गया। ये बताइए नीचे वाला नोट दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 70 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 80 सेंटीमीटर गहराई है कि नहीं। ये गहराई है कितना, 80 सेंटीमीटर। मेरे लाल ये तो गहरी नहीं हो गया, ये तो गहरी नहीं बताए थे ऐसा कि जिसमें गहराई चौड़ाई से अधिक हो, जबकि जो खसकेदार नींव है वो तो उथली नींव है। उथली नींव में गहराई चौड़ाई के बराबर होना चाहिए या गहराई चौड़ाई से कम होना चाहिए, यहाँ तो गहराई चौड़ाई से अधिक हो गया। तो फिर आईएस कोड, फिर एक नोट लिखना पड़ेगा, फिर एक नोट क्या लिखना पड़ेगा, नोट कि उथली नींव, ध्यान दीजिएगा, उथली नींव गहरी हो सकती है, उथली नींव गहरी हो सकती है, लेकिन गहरी नींव उथली नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा। एक और नोट हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही आईएस कोड को हम ध्यान रखें कि 80 सेंटीमीटर से, हाँ देखिए कितना डिटेल में फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। आप कहीं और फाउंडेशन पढ़ के देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन लिए, ड्रा किए, काम खत्म, है कि नहीं। अब आईएस जैसे हम चौड़ाई को, गहराई को जैसे 70 से अधिक रखें, 80, 90, 100 कुछ भी रख सकते हैं, वैसे ही मेरा जो गहराई था चौड़ाई से अधिक हो गया,
अच्छा गहराई चौड़ाई से अधिक हो गया, उससे गहरी नींव कट हो गया, वो तो गहरी नींव बन गया। लेकिन फिर आई स्कोर क्या कहता है कि जो उथली नींव है ना वो गहरी हो सकती है, लेकिन गहरी नींव उथली नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया, देखिएगा गहरी नींव किसे कहते हैं, जिसकी गहराई अधिक हो। उथली नींव किसे कहते हैं, एक गहरी नींव है। उथली नींव किसे कहते हैं, जिसकी गहराई क्या हो, कम हो। ध्यान दीजिए, एक उथली नींव गहरी हो सकता है, यानी कि गहराई कम करना था। देखिएगा गहराई कम करना था, यदि गहराई आप अधिक कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं है। भाई जितना गहरा लेके जाएंगे फाउंडेशन को उतना ही फायदा ही है। चीज़ समझ आ रही है भाई, इतना कम गहरा करना था, इतना गहरा नींव खोदना था और इतना खोद देंगे तो फायदा ही, जितना आप गहराई में जाएंगे फाउंडेशन को लेकर उतना ही फायदा होगा। तो यही चीज़ कर रहा है कि उथली को आप गहरी बना सकते हैं, लेकिन गहरी को उथली नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 10 सेंटीमीटर इतना गहरा लेके जाना था, गहरी नींव में इतना गहरा लेके जाना था, तो क्या इतना गहरा लेके जाएंगे तो वो तो फेल कर जाएगा, क्योंकि डिजाइन के थ्रू लाया जाता है ना। आपको 70 सेंटीमीटर गहरा जाना था, आप 80 सेंटीमीटर गहरा जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका मजबूत होगा। लेकिन आपको 100 सेंटीमीटर गहरा जाना था और 60 सेंटीमीटर गहरा जाएंगे तो नुकसान करेगा, क्योंकि गहराई पर जाने के लिए गहराई पर वही फाउंडेशन बनाते हैं जो अधिक लोड ले। जैसे पिलर पर ज़्यादा लोड रहता है, अब पिलर को ज़्यादा गहरा करना था, आप उसको उथली नहीं बना देंगे तो नहीं हो सकता। यही चीज़ कर रहा है कि उथली नींव को गहरी बना सकते हैं, जो ऊपर है ना उसको नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन जो नीचे उसको ऊपर लेके नहीं आ सकते हैं। जो गहरी नींव है उसको उथली नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद होता है पीसीसी की मोटाई। अब पीसीसी क्या है भाई, वही जो नीचे हम कह रहे थे, जो नीचे हम क्या कह रहे थे कि ईंट के टुकड़े डाल करके, बालू डाल करके, पानी छिड़क करके दुरमुट से कूटते हैं, उसे हम कहते हैं पीसीसी। उसे क्या कहते हैं, पीसीसी। अभी सारी चीज़ों को हम समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पीसीसी। तो पीसीसी की मोटाई कितना होता है, d/3 होता है। d कितना लिए, 80 लिए, 80 का थर्ड कितना हो जाएगा भाई, 6 3 6 के 18, 26.67। इसे हम मान लेंगे 30 सेंटीमीटर मोटा। कितना मान लेंगे भाई, 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, दिखाई दे रही है सारी चीज़ें, अभी सारी चीज़ें हम समझाते हैं 1 बाय 1। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई हमको 26.67 आया है, तो हम कितना ले लिए, 30। यही तो आएगा भाई, 3 6 के 18, 3 दूना 6, हाँ ठीक है। यानी d/3 किए हैं तो 26.67 आया। तो हमको ना इसमें किसमें, फाउंडेशन में और फ्लोर में, रूफ में, सारा रेशियो 5 के अनुपात में लेके चलते हैं ना, 5 के अनुपात में। तो हमको 26.67 सेंटीमीटर आ रहा था, लेकिन हम उसको कितना लिख दिए, 30 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए 26 सेंटीमीटर तो आप कहेंगे 25 के करीब है, तो हम कम नहीं ले सकते, क्योंकि आप डिज़ाइन किए हैं कि भाई 26 यानी 26.67 सेंटीमीटर। और उसके लिए जब मान लीजिए इतना लोड आ रहा है तो पीसीसी 26.67 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसको 25 रख देंगे तो कमज़ोर हो जाएगा। जबकि 26.67 सेंटीमीटर है तो उसको 30 रख देंगे तो कमज़ोर नहीं होगा और अधिक लोड लेगा। बाकी खर्चा का हम बात यहाँ नहीं करेंगे भाई, जितना गहरा नींव को लेके जाएंगे खर्चा लगेगा, जितना पीसीसी मोटा भरेंगे उतना अधिक पैसा लगेगा। लेकिन हम इसमें पैसा में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरा फाउंडेशन सेफ होना चाहिए कि उतना लोड ले, ठीक है। तो 26.67 आया, यदि हम 25 रखते तो मेरा पीसीसी पतला हो जाता, कमज़ोर हो जाता। तो हम कितना रख दिए और अधिक मोटा रख दिए हैं, तो 30, 5 के अनुपात में लेने के लिए, है ना। क्योंकि हम स्केल खींचेंगे तो 22, 23, 21 तक खींचेंगे, दशमलव में आने लगेगा, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो 5 के रेशियो में सारा चीज़ें लेके चलें। अब पीसीसी क्या होता है, पीसीसी नहीं, सीमेंट बालू गिट्टी का जब पानी के साथ मिला कर डाल देते हैं तो उसे कहते हैं पीसीसी। उसे क्या कहते हैं, पीसीसी, ठीक है। और डिटेल में समझना है कि पीसीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, एलसीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है, डीपीसी क्या होता है। तो जाइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कमेंट में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, एक हम लिंक डाले हैं बेसिक कंसेप्ट नाम से, उस लिंक को देख लीजिएगा। अच्छे से हम डिटेल में बताएं, 10-12 मिनट का वीडियो होगा कि एक्चुअली में पीसीसी क्या होता है। देखना बहुत ज़रूरी है, वीडियो देख करके देखिएगा, लेकिन देखना ज़रूरी है। पीसीसी क्या है, आरसीसी क्या है, सीसी क्या है, एलसीसी क्या है, डिटेल में सारी चीज़ें बताएं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में चले जाइए, कमेंट में नहीं मिलेगा तो आप अगर मान लेते, देखिए सारी चीज़ें हम ही करते हैं।
मतलब कि रिकॉर्ड से लेकर वीडियो एडिट करना, वीडियो अपलोड करना, अपलोड कहाँ करना, एप्लीकेशन पर भी अपलोड करना, उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी अपलोड करना, थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, टाइटल लिखना, उसको पब्लिक करना, फिर लड़कों का एसएमएस का रिप्लाई देना, बहुत सारी चीज़ें बस अकेले करते हैं, सारी चीज़ें कोई नहीं है। तो हो सकता है भूल जाएं डिस्क्रिप्शन में डालना। तो देखिए कोई भी दिक्कत हो रहा है ना, आप हमको एसएमएस कर दीजिए निश्चिंत होकर। नंबर तो आपको डिस्क्रिप्शन, अबाउट या कमेंट सेक्शन कहीं मिल जाएगा, नहीं मिले तो नंबर लिख दे रहे हैं 8756394248, ठीक है। और कमेंट को आप एसएमएस कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और क्या है कि आप वेट करिएगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि एसएमएस करके फ़ोन करने लगिएगा, क्योंकि हम आप फिर बता रहे हैं बहुत सारी काम करते हैं। हम अपने चैनल पर भी पढ़ाते हैं, किसी और के भी चैनल पर पढ़ाते हैं, तो बिजी रहते हैं। और फिर यदि रिप्लाई हम सीन भी कर दें, मान लीजिए क्लास में है या कहीं और है, रिप्लाई सीन कर दिए, रिप्लाई नहीं दिए, तो गुस्सा नहीं जाना है कि रिप्लाई नहीं दिए। हाँ, एक बार और एसएमएस कर दीजिए, सर रिप्लाई दे दीजिए। हो सकता है हम कोई कुछ और देखना, मतलब माइंड कहीं और हो मेरा, तो एक बार और कर दीजिए, सर इसका रिप्लाई दे दीजिए, हम तुरंत रिप्लाई देंगे। तो यही चीज़ करना चाहते हैं कि कमेंट डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन, मतलब कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है, आप हमको एसएमएस कर देंगे तो आपको लिंक भेज देंगे। अब या फिर किसी काम के लिए एसएमएस कर सकते हैं आप, मतलब फ्री है मेरे तरफ से, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए वीडियो देख लीजिएगा, पीसीसी की मोटाई, ठीक है। देखिए हम ना, मेरा एक ही मोटिव है, कुछ नहीं है, बस पढ़ लें आप लोग, ठीक है। देखिए मैं एप्लीकेशन पर भी पढ़ाता हूँ, अपना खुद का एप्लीकेशन दूसरे के चैनल पर भी पढ़ाता है। अपने एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, कभी नहीं कहते हैं कि जाइए वही एप्लीकेशन पर डाउनलोड करिए ना। अब चलिए बातें होंगी बाद में, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना डाटा मिल गया, अब क्या करेंगे, हम इसको ड्रा करेंगे। देखिए ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपको स्केल लिखना पड़ेगा। इसको मिटा दे, क्या मिटाते हैं ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर तक लंबा बनेगा, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा आपको। देखिए सबसे पहले ना स्केल लिखना पड़ेगा, स्केल। स्केल क्या है, एक संबंध है 10। स्केल क्या होता है आपका, एक संबंध है 10 का क्या होता है, स्केल। अब एक संबंध है 10 का स्केल मतलब, चलिए अभी आ गए, जैसे देखिए, जैसे कि 70 सेंटीमीटर, तो जो भी है ना सेंटीमीटर, उसमें 10 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बस कट गया 7 सेंटीमीटर। जैसे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, 10 से भाग दे दीजिए, 2 सेंटीमीटर। 80 mm है, ध्यान दीजिएगा, 80 mm है, 10 से भाग दे दीजिए, 8 mm। जो देखिए कट रहा है ना, और कटने के बाद जो ऊपर यूनिट रहेगा ना, वही यूनिट यहाँ आ जाएगा। जो यहाँ यूनिट रहेगा वही यूनिट आ जाएगा, जो यहाँ यूनिट रहेगा वही यूनिट यहाँ आ जाता है। समझ गए स्केल? हाँ समझ गए होंगे, बड़े ब्रिलियंट हैं आप लोग। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले नीचे का बनाएंगे पीसीसी, है ना। कितना चौड़ा है भाई, सॉरी, पीसीसी बनाने के लिए देखना पड़ेगा नींव कितना चौड़ा है। तो कितना चौड़ा है, 70 सेंटीमीटर। आप लोग देखिएगा, जितना चौड़ा नींव होगा ना, आप लोग अपने घर में देखिएगा, जितना चौड़ा नींव होगा उतने पूरे चौड़ाई में ईंट का टुकड़ा डाल करके, पानी डाल करके, बालू डाल कर दुरमुट से कुटाई करते हैं। तो पीसीसी की चौड़ाई और नींव की चौड़ाई बराबर होती है। तो कितना है, 70 सेंटीमीटर है। और स्केल पे चेंज कर देंगे, एक संबंध है तो कितना आ जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। देखिए गरीबों वाला स्केल है कि नहीं, 7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका, स्केल आ जाएगा, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। पीसीसी की चौड़ाई हो गया। उसके बाद पीसीसी की मोटाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितना है भाई, 30 सेंटीमीटर है पीसीसी की मोटाई। देखिए हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के स्केल पर चेंज कर लीजिएगा, पीसीसी की मोटाई, है ना। अब पैक कर दीजिए। और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सारे सेमेस्टर पढ़ना है ना। हाँ, यदि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू आएगा, तभी तो हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ क्या होता है, 70 सेंटीमीटर,
यहाँ से यहाँ क्या है भाई 70, और यहाँ से यहाँ कितना है भाई 30 सेंटीमीटर है ना, कितना है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद ध्यान दीजिए पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, ध्यान दीजिएगा पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, ध्यान दीजिए पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का। ठीक है, पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का खींच दिए, मतलब कि यहाँ से कितना छोड़े हैं भाई, ये 15 सेंटीमीटर, वही कह रहे हैं कि पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का। ठीक है, ठीक है, लेकिन ऊंचा कितना चले देखिएगा, सबसे पहले पीसीसी, उसके बाद एक ईंट रद्दा चले हैं, कितना रद्दा चले, ये तो पीसीसी हो गया, एक रद्दा चले, देखिए एक रद्दा, एक रद्दा मतलब कितना कितना बताएं, ईंट की मोटाई कितनी मिलती है भाई 15 सेंटीमीटर खसका छोड़े हैं, खसका कितना 15 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचा कितना 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ईंट का साइज होता है ना, देख लीजिए एक कितना है भाई 20 सेंटीमीटर, 19 × 9 × 9 होता है मसाला सहित, है ना। आप कहेंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं, है ना, मसाला सहित क्या होता है 19 × देखिए 19 × 9 × 9, लेकिन मसाला भी तो लगा है, तो मसाला सहित क्या होता है 20 × 10 × 10, है ना। ठीक है, मसाला सहित 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इन्हीं जो ईंट हम पढ़ते हैं ना उसकी चौड़ाइयाँ मोटाइयाँ सेम रहती है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ब्रिक, और जो हम ईंट यूज करते हैं घरों में वो दूसरा ईंट है, उसे ट्रेडिशनल ब्रिक कहते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है कि मेरे घर तो जो ईंट है उसकी चौड़ाई और मोटाई बराबर नहीं है, आपके घर ईंट, मेरे घर पे जो ईंट है, और हम कहें एक्चुअली कि देखे हैं, हम ऐसा देखे भी नहीं है ईंट, हम स्टैंडर्ड ईंट पढ़ाते तो हैं लेकिन सच में नहीं देखे हैं कहीं जिसकी चौड़ाई और मोटाई बराबर हो। ठीक है, तो लेकिन हमको यही पढ़ना ईंट जिसकी चौड़ाई मोटाई बराबर, देखिए चौड़ाई भी 10 मोटाई भी 10, लंबाई 19 सेंटीमीटर नहीं 20, तो चौड़ाई के थ्रू रखिए, मोटाई को कितना मिलेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चीज़ें समझ आ गई, कितना ऊंचा चले हम लोग, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, बताइए कितना इसके अंदर बचेगा, इसके अंदर कितना लंबाई बचेगा, है ना। देखिए 70 था तो 15-15 30 गया तो हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका, कितना मेरे लाल 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 5-5 सेंटीमीटर खसका, कब तक, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर छोड़े हैं, अब कितना मिल जाएगा बताइए, अब चौड़ाई कितना मिलेगा भाई, अब जो चौड़ाई मिलेगा 5-5 का जब छोड़े हैं दोनों साइड से, 5-5 का जब दोनों साइड छोड़े हैं तो मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना। चीज़ें समझ आ रही। पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, ध्यान से सुनिए, पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका, कब तक, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। मतलब क्या है समझाते हैं, देखिएगा। उसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर खसका, फिर 5 सेंटीमीटर खसका। कहेंगे इतना ऊंचा कैसे खींच दिए, बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, देखिए ए पीसीसी का हम सिंबल बना दे रहे हैं, देखिए पीसीसी सिंबल त्रिभुज, है ना। जो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखेंगे उसमें सारी चीज़ें हम बताए हैं, तो उसको देख लीजिएगा, थोड़ा पुराना वीडियो है तो क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब होगा, तो परेशान नहीं होना है ना। क्वालिटी से क्या करना है, ड्राइंग थोड़ी बनाना है, कंसेप्ट है वो समझना है, पीसीसी, आरसीसी, एलसीसी, डीपीसी और सिंबल बताएं कि क्या एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, तो पीसीसी का सिंबल हम बना दिए, है ना। देखिए ये हो गया भाई, जितना पॉइंट करेंगे कैसे सारी सावधानियाँ। देखिए ड्राइंग बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइंग आपका सुंदर दिखना चाहिए। कितना सुंदर, आपके इतना सुंदर, हाँ कह सकते हैं भाई, हमेशा कहते हैं मेरे इतना सुंदर, तो गुस्साते हैं आप लोग, आपके इतना सुंदर दिखना चाहिए, है ना। तो क्या है कि ज़्यादा भरना पड़ेगा तभी ज़्यादा सुंदर दिखाना पड़ेगा, है ना। इन्हीं का समझिए मेकअप कर रहे हैं हम, ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं। ठीक है जी, हो गया पीसीसी। ठीक है, कहीं लेके आइएगा, लिख देना पीसीसी, पीसीसी, 1 संबंध है 4 संबंध है 8 का, क्या हो गया पीसीसी। अब ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, पहला खसका
पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका। कब तक? जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। ध्यान दीजिए, पहला खसका 5-5 सेंटीमीटर 15-15 का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कितना कितना सेंटीमीटर का? 5-5। देखिए इधर से दोनों को लेकर आइएगा और एक जगह दिखा दीजिएगा, कितना? 5। कब तक? जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। देखिए 20 सेंटीमीटर मिल गया कि नहीं मिल गया? देखिए कितना मिल गया भाई? 20। यही तो चाहिए हमको। हम क्या कर रहे हैं कि पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका। कब तक? जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। देखिए हमको 20, दीवार की मोटाई 20 था, हमको 20 मिल गया। यदि अभी नहीं मिलता था और 5-5 सेंटीमीटर का, यानी पहला 15-15 छोड़ने के बाद दोनों तरफ से 5-5 का छोड़ेंगे। कब तक? जब तक दीवार की मोटाई के बराबर मोटाई ना मिल जाए। अभी आगे हम पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है इसको, और यहाँ क्या बना देना है भाई? यहाँ और ऊपर जा सकता है थोड़ा सा, और यहाँ क्या बना देना है? यहाँ देखिएगा, यहाँ बीच में थोड़ा सा छोड़ना है, और एक देखिए ऊपर लाइन खींचना है, ऊपर नीचे और मिला देना। एक क्या है? एक क्या चीज़ है? एक कंटिन्यूअस का सिंबल है, मतलब कि ऊपर बहुत ऊपर तक है। भैया दीवार है ना, तो दीवार तो बहुत ऊपर तक है, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम किधर इंटरेस्टेड हैं? इस साइड में, घर के नीचे वाले पार्ट में, यानी फाउंडेशन वाले पार्ट में कर सकते हैं। तो हम इधर इंटरेस्टेड हैं फाउंडेशन में, तो हम ऊपर छोड़ देंगे। भाई ऊपर जाने दो, बहुत ऊंचा तक जा रहा है, छत तक जा रहा है, हम मतलब नहीं, हमको फाउंडेशन पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा, ए वाली लाइनें ना, ए वाली लाइनें नहीं रखते हैं, हम बस समझाने के लिए बनाए थे। ए वाली लाइनें नहीं रखते हैं, हाँ ए वाली लाइनें नहीं रखते हैं, ठीक है। और पूरे फाउंडेशन में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले और क्या करते हैं देखिएगा, दीवार की मोटाई 20 मिल गया, ऊपर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ लिखने में ना थोड़ा अच्छा लगता है। बीस सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए दीवार की मोटाई, देखिए एक डाटा को 2 जगह लिखेंगे तो पाप लगेगा आपको, हाँ बहुत बड़ा पाप लगेगा, फिर आपकी शादी वादी नहीं होगी। तो एक डाटा को एक ही जगह, ठीक है। दीवार की मोटाई मिल गया, फिर नींव की चौड़ाई भी मिल गया, ठीक है। पीसीसी की मोटाई भी मिल गया, ठीक है। नींव की गहराई नहीं मिला, कहीं एक जगह जाएंगे और माप देंगे नींव की गहराई। भाई नींव की गहराई जितना हो, नींव की गहराई जितना हो उतना जाएंगे, और नींव की गहराई जहाँ रहेगा वहीं क्या करेंगे? लेके आएंगे और एक लाइन खींच देंगे। क्या खींच देंगे? हम एक लाइन खींच देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर नीचे चले जाना है एकदम, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए ग्राउंड लेवल का सिंबल क्या है? देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ग्राउंड लेवल अच्छे लिखना है, GL, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक ग्राउंड लेवल का सिंबल है, GL यानी भूमि तल, इसी के नीचे तो गहराई होगा। उसके बाद क्या करना है ध्यान दीजिए, उसके बाद पूरे ईंट का सिंबल ऐसा होता है, देखिएगा 45 अंश पे जाइए, 2 लाइनें खींचिए। एक क्या है? ईंट का सिंबल है भाई, ठीक है। एक क्या है? ईंट का सिंबल, एकदम बराबर बराबर दूरी पे जाइए, ठीक है। एकदम बराबर बराबर दूरी पे जाना है मेरे लाल, ठीक है। थोड़ा हम दूर दूर बना देंगे, क्योंकि जितना हम तो अच्छे से बनाएंगे ना, नज़दीक तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम जितना नीचे जा रहे हैं उतना मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम देखिए यहाँ कैसे बनाना, देखिएगा यहाँ आएंगे, लाइन खींचेंगे एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक, और देखिए किसको किसको नहीं काटना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ खींचे, जैसे 30 सेंटीमीटर आया छोड़ देंगे, आगे लेके जाएंगे, लाइन को छोड़ देंगे नीचे, जैसे 30 आएगा रुक जाएंगे, लाइन को छोड़ देंगे नीचे, ठीक है। यहाँ देखिए लाइन को नहीं काटना है भाई, फिर लाइन को नहीं काटना है,
चीज़ें समझ आ रही ना। हाँ, ऐसा करना है, क्या, हैचिंग। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट वाला में सारा मिल जाएगा। ये वाल का सिंबल, क्योंकि वाल का ईंट बनाएंगे तो बनाते ही रहेंगे, पागल हो जाएंगे। ये सिंबल से हम काम करेंगे। चीज़ें समझ आ रही है। एक यहाँ वाल का सिंबल है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिएगा, इसके बाद ना ऊपर जाते हैं 45 से 60 सेंटीमीटर। कितना जाएंगे मेरे लाल, 45 से 60 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 45 से 60। और क्या बना देंगे, ध्यान दीजिए, क्या बना देंगे हम, प्लिंथ लेवल। अब प्लिंथ लेवल क्या है, ध्यान से देखिए, एक एक टॉपिक आपको, एक एक टर्म आपको समझ आएगा, डोंट वरी। अभी फाउंडेशन कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है इसमें। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं, प्लिंथ लेवल। क्या लिखते हैं, प्लिंथ लेवल। और यहाँ कितना होता है भाई, जीएल से पीएल के बीच की दूरी कितना होता है, 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। 45, 55, 60। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लिंथ लेवल क्या है भाई। देखिए, प्लिंथ लेवल मतलब कुर्सी, कुर्सी मतलब जहाँ फर्श बना रहता है। अब खुद इमेजिन करके देखिए, आप कहीं जाइए, अपने घर में जाइए, कहीं और जाइए, जो ग्राउंड लेवल होता है, आगे घर का जो रोड रहता है, रोड कुछ भी होगा आगे घर का, उससे आपका घर ऊंचा होगा, है कि नहीं, उससे घर क्या होगा, ऊंचा। देखिए, यही चीज़ है, घर, रोड, यही हमारे ग्राउंड लेवल है, ज़मीन है, ज़मीन से यही क्या बनेगा, फर्श बनेगा। इसी जीएल पीएल के बीच में फर्श बनता है, यही क्या बन जाएगा, फर्श। और रोड से बताइए, रोड से अपने घर में चलने के लिए सीढ़ी लगता है कि नहीं लगता है, सीढ़ी मतलब बांस वाला सीढ़ी, 2-3 स्टेप ऊपर रहता है ना। तो एक ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल और जीएल और पीएल के बीच में ही क्या बनता है, फर्श बनता है। तो आपका फर्श देखिए, कभी भी फर्श जो रहता है वो भूमि से यानी ज़मीन से ऊपर रहता है। इसी में ग्राउंड लेवल पे कुछ बालू भरेंगे, गिट्टी भरेंगे, ईंट का टुकड़ा भर के क्या बना देते हैं, फर्श। और फर्श जहाँ बनाते हैं, यानी फर्श जहाँ ख़त्म होता है, उसी लेवल को क्या कहते हैं हम लोग, प्लिंथ लेवल। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर रहता है कितना, 45 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ये है वाल। अच्छे से लिखना, अच्छे से लिखना मतलब देखिए, अच्छे से, जैसे कि हम लिखना हम लोग सिखाए थे किसमें, लेटरिंग में, वाल। देखिए, वाल, वाल एक संबंध है 6 का, वाल हो जाएगा। एरो वगैरह अच्छे से बनाना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो बना है सारा ईंट का बना है। किसका बना है, ईंट का बना है। तो बताइए, ईंट तो ज़मीन से नमी सोखेगा, ईंट क्या करेगा, ज़मीन से नमी सोखेगा, है कि नहीं। ईंट जो है ज़मीन के ग्राउंड लेवल के नीचे तो पूरा मतलब कि मिट्टी है, तो मिट्टी से नमी सोखेगा और नमी सोख के ऊपर तक पहुंचा देगा। तो क्या करते हैं ना, इसी के ऊपर तक ना जाए, इसी के ऊपर ना क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, इसी के ऊपर हम एक लेयर डाल देते हैं, किसका, कंक्रीट का। यानी सीमेंट बालू गिट्टी को मिलाते हैं और उसी में डॉक्टर फिक्सिट वगैरह, जानते हैं ना, डॉक्टर फिक्सिट का नाम सुनोगे। सीमेंट बालू गिट्टी को मिलाते हैं और उसी में डॉक्टर फिक्सिट वाला जो लिक्विड होता है उसी को डाल देते हैं और इसी के ऊपर डाल देते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं मेरे लाल, इसे कहते हैं डीपीसी। इसे क्या कहते हैं, डीपीसी। कितना रेशियो होता है, 1 संबंध है 1.5 संबंध है 3। मतलब क्या हुआ, देखिएगा मतलब क्या हुआ, डीपीसी क्यों क्या काम करता है, क्यों बनाया गया, ध्यान दीजिए। जब फाउंडेशन बना हुआ था, अभी फाउंडेशन पूरा नहीं बना, मतलब फाउंडेशन बना करके थोड़ा सा दीवार चलाते हैं और दीवार पे गिट्टी यानी सीमेंट बालू का मिक्सर मतलब कंक्रीट के ढलाई कर देते हैं, फिर इसके ऊपर दीवार चलाते हैं। चीज़ें समझ आ रही ना, यानी ये ढलाई करने के बाद ऊपर दीवार चलते हैं। ये मत सोचिएगा बीच में क्यों घुसा दिए भाई, नीचे से काम करते हुए जाते हैं, जैसे यहाँ पहुँचते हैं प्लिंथ लेवल पर रुक जाते हैं, कंक्रीट का एक लेयर पूरी दीवार पे क्या करते हैं, कंक्रीट का लेयर डाल देते हैं। अब लेयर क्या हो गया, कंक्रीट का हो गया। सीमेंट बालू गिट्टी को पानी के साथ उसमें लिक्विड डाल देते हैं जो सीलन को रोके, ऐसा लिक्विड। उसके बाद लिक्विड जब मतलब कि कंक्रीट जब सेट हो जाता है फिर इसके ऊपर दीवार चलाते हैं। अब बताइए, अब नीचे से जो सीलन आएगा, तो क्या कंक्रीट के ऊपर सीलन जाएगा, नहीं। जो कंक्रीट होता है, आपका छत देखिए, छत से सीलन थोड़ी आता है ना, तो लोकल बनता है तब तो आता है। देखिए, तो यहाँ कंक्रीट का लेयर हो गया, अब इसके ऊपर सीलन नहीं जाएगा, तो इसे कहते हैं क्या, डीपीसी कहते हैं। 1 संबंध है 1.5 संबंध है 3 का क्या है, डीपीसी। चीज़ें समझ आ रही है ना। उसके बाद देखिए, यानी 1 सीमेंट है 1.5 बालू 3 गिट्टी, ये सारे बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद इधर भी क्या कर देते हैं हम लोग, प्लास्टर कर देते हैं।
देखिए थोड़ा सा और इससे मोटा करिए, तो वही मोटा कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका प्लास्टर हो जाएगा। यहाँ से लेकर आई, देखिए प्लास्टर, प्लास्टर PLASTER, प्लास्टर एक संबंध है 4। ध्यान दीजिएगा, देखिए पूरा लिखने वाला काम हम एक तरफ किए हैं। लिखने वाला मतलब देखिए लिखने वाला PCC GL PL DPC प्लास्टर वाल, पूरा काम एक तरफ, और दर्शाने वाला अंक दर्शाने वाला काम पूरा इस साइड में। इससे एग्जामिनर को सुविधा होगा, जब सुविधा होगा एग्जामिनर को तो आपको नंबर देगा। हाँ अब ठीक है, हम चेक करने में आसानी होगा ना, नहीं तो ढूंढने लगेगा कहाँ कौन कहाँ किधर है। ठीक है, देख रहे हैं कुछ छोटा ना हो। ठीक है, तो आपको छोटा नहीं है, इतने में कंप्लीट हुआ कि आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यानी खसकेदार नींव का फ्लोर है, FLOOR यानी फर्श। और देखिए फर्श है, आपके सिलेबस में बहुत सारा फर्श है, टेराजो का फर्श, मोज़ेको का फर्श, कंक्रीट का फर्श, टाइल्स का फर्श, ग्लास का फर्श, सारे फर्श को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। हाँ, आज का वीडियो 30-40 मिनट का होगा, इसी वीडियो के अंदर सारे आपका फर्श क्या होगा कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग फर्श के लिए अलग अलग टाइप का ड्राइंग बनाना है, बहुत आसानी से हम बताएंगे। लेकिन देखिएगा, जब हम पिछला पढ़ाए थे क्या फाउंडेशन न्यू, उसमें हम बताए थे कि फर्श बनता कहाँ है, तो उसमें हम बताए थे फर्श कहाँ बनता है, GL और PL के बीच में क्या बनाते हैं हम, फर्श बनाते हैं। यही तो बताए थे, क्या कहे थे कि GL और PL के बीच में क्या बनाते हैं, फर्श बनाते हैं। तो GL और PL मिलेगा कैसे, क्वेश्चन है कि GL और PL मिलेगा कैसे। भाई GL और PL तभी मिलेगा जब आप फाउंडेशन बनाएंगे। फाउंडेशन बनाएंगे तभी तो ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल को दिखा पाएंगे, और ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल को दिखाएंगे और उसी के बीच में फर्श को बनाएंगे। तो हम कहना सीधे सीधे ये चाहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि फर्श बनाने के लिए सबसे पहले आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहा है कि फर्श बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आएगा आपका कि 30 सेंटीमीटर वाल की 30 सेंटीमीटर वाल की मोटाई के लिए 30 सेंटीमीटर वाल की मोटाई के लिए फर्श बनाइए। क्या बनाना है भाई, फर्श का आरेख खींचिए। क्या करना है, फर्श का आरेख खींचना है। 30 सेंटीमीटर मोटाई के लिए क्या करना है, फर्श का आरेख खींचना है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या करेंगे, देखिए वाल की मोटाई दिया 30 और फर्श का आरेख बोल रहा है। तो अब जानते हैं पिछले लेक्चर में क्या हम निकालेंगे सारा डाटा। कौन सा डाटा कि नींव की चौड़ाई कितना, नींव की गहराई कितना, PCC की मोटाई कितना। तो ध्यान दीजिएगा, दीवार की मोटाई अब हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये चीज़ें हम पीछे बता चुके हैं पिछले क्लास में कि दीवार की मोटाई को T से दिखाते हैं। नींव की चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई, 2T + 30 यानी कि 30 × 60 30 क्या हो जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर। नींव की गहराई 90 सेंटीमीटर ले लीजिए, क्योंकि चौड़ाई और गहराई बराबर रख सकते हैं। अब अधिक भी लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर 110 भी ले सकते हैं। ये सारा कंसेप्ट हम आपको बताएं। PCC की मोटाई है ना, PCC की मोटाई कितना हो जाएगा भाई, D/3, D कितना है 90 हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा PCC की मोटाई। अब क्या हमको करना है, अब हमको ड्रा करना है फर्श, है ना। क्या ड्रा करना है, फर्श। स्केल ले लेंगे हम, स्केल क्या ले लेंगे, स्केल लेंगे एक संबंध है 10 का। स्केल क्या हो जाएगा आपका, एक संबंध है 10 का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, खींचते हैं क्या 90 सेंटीमीटर चौड़ा। सबसे पहले हम क्या करते हैं 90 सेंटीमीटर चौड़ा खींचते हैं। क्या चीज़ भाई, सबसे पहले क्या करते हैं 90 सेंटीमीटर हम चौड़ा खींचते हैं। ठीक है, कितना चौड़ा हो गया, 90 सेंटीमीटर हो गया चौड़ा। PCC की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। PCC की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर खींच दीजिए। PCC की मोटाई कितना खींच देंगे हम, 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलिए भाई अब मिला दीजिए। है ना, यहाँ से यहाँ कितना है बताइए, ये आपका है 90 सेंटीमीटर। कितना है मेरे लाल, 90 सेंटीमीटर। एक कितना है, ये है आपका 30 सेंटीमीटर।
कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। एक किसका सिंबल है बताइए, ये PCC भर रहा है ना, क्या भर रहे हैं हम, PCC। देखिए क्या भर रहे हैं हम, PCC भर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई PCC भर दिए। अब देखिए, अब पूरा कंसेप्ट आपका पिछला वाला ही लगेगा, यानी फाउंडेशन वाला। यानी पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका, कब तक, जब तक दीवार की मोटाई के बराबर मोटाई ना आ जाए। यानी 15-15 सेंटीमीटर छोड़ देंगे दोनों साइड से, ठीक है। 15-15 सेंटीमीटर छोड़िए और 10 सेंटीमीटर उठना है, ये भी पता है आपको, 10 सेंटीमीटर उठ जाइए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 15 सेंटीमीटर है कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है मेरे लाल, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर खसका है ना। देखिए 5 इधर जाइए और 5 इधर जाइए, फिर 5 सेंटीमीटर उठिए, सॉरी 10 सेंटीमीटर फिर उठना है। कितना उठ गए, 10 सेंटीमीटर फिर उठ गए। फिर इधर कितना आएंगे, 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। कितना आ जाएंगे आप, 5 सेंटीमीटर। फिर 10 सेंटीमीटर उठ जाइए, कितना उठ जाना है आपको, 10 सेंटीमीटर उठ जाइए। फिर इधर कितना आ जाएंगे, 5 सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे थे, पहला खसका 5-5 सेंटीमीटर का, उसके बाद पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका बनाते जाना है, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई ना आ जाए। ध्यान दीजिए, जब ये 90 था और दोनों तरफ से 15-15 कम किए हैं, तो बताइएगा, अब बताइए अब क्या हो जाएगा साइज़। अब साइज़ क्या हो जाएगा, अंदर का साइज़ भाई 30 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, है कि नहीं। यहाँ का साइज़ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ का साइज़ क्या हो जाएगा, यहाँ का साइज़ हो जाएगा 5-5 घटा है ना। अब 5-5 घटा है तो हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, है ना। फिर 5-5 घटा तो यहाँ का साइज़ क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, यहाँ का साइज़ हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। फिर 5-5 घटा, यहाँ का साइज़ 30 सेंटीमीटर हो गया। है देखिए, दीवार की मोटाई के बराबर मोटाई हमको मिल गया 30 सेंटीमीटर। हम यही कह रहे हैं कि पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका, कब तक, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई ना मिल जाए। अब इसको एकदम ऊपर लेके चले जाइए भाई, अब एकदम ऊपर लेके इसको चले जाइए, ठीक है। हाँ, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है जी। इसको भी लेके जाइए, इसको भी क्या करना है आपको, ले करके जाना है, हो जाएगा ना, ठीक है। और थोड़ा लेके चला जाइए, क्योंकि और जगह है मेरा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर देना है, कंटिन्यूअस कर देना। यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर कंटिन्यूअस कर देंगे, ठीक है। क्या कर दिए हम, कंटिन्यूअस कर दिए। हाँ, क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया। चीज़ें समझ रहे हैं। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि देखिए क्या क्या हो गया, दीवार की मोटाई आपको मिल गया, नींव की चौड़ाई आपको मिल गया, PCC की मोटाई मिल गया, गहराई। कहीं माप जाइएगा, इधर से इधर जाना है और 90 सेंटीमीटर माप लेना है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। जाना है और कितना मापना है भाई, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर माप लेना है, जहाँ आएगा वहीं क्या कर देना है, एक लाइन खींच देना है। देखिए, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड लेवल हो जाएगा। एक क्या चीज़ है आपका, ग्राउंड लेवल। एक क्या चीज़ है आपका, ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। है ना, लिखेंगे GL कितना सेंटीमीटर भाई, 90 सेंटीमीटर, है ना। इधर भी क्या करेंगे, एरो बना देंगे। क्या लिख देंगे हम इधर, GL। एक क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड लेवल। उसके बाद 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, कितना, 45 से 60, और क्या बना देंगे हम, प्लिंथ लेवल। अब जानते हैं ना, 45 से 60 ऊपर जाएंगे और क्या बना देंगे, प्लिंथ लेवल, ठीक है। इधर भी आ जाइएगा, इधर भी खींच दीजिए क्या आप, प्लिंथ लेवल यानी PL। क्या खींच देंगे आप, प्लिंथ लेवल यानी PL। इसको मिटाएं, है ना। देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं। स्केल तो मेरे लाल छूटना नहीं चाहिए। यदि स्केल छूट गया
तो समझिए आपका 1 नंबर नहीं मिलेगा, 1 संबंध 10 का। ठीक है, इसी प्लिंथ लेवल को थोड़ा बड़ा बनाइएगा कि अच्छा लगे। ठीक है, अब क्यों अभी बता रहे हैं कैसे देख रहे हैं। ठीक है ना। तो इधर क्या कर देना है, ठीक है, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्लिंथ लेवल के ऊपर हम क्या डालते हैं, बताइए। प्लिंथ लेवल के ऊपर ही हम डालते हैं क्या, बताइए। प्लिंथ लेवल के ऊपर ही हम डालते हैं DPC। क्या डालते हैं मेरे लाल, DPC, है कि नहीं। प्लिंथ लेवल के ऊपर चले जाइए और अच्छे से लिखिए यहाँ क्या, DPC। क्या लिखेंगे, DPC। कितना का है, 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3, है ना। अभी देखिए, अभी हम कुछ समझा नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं ओ फाउंडेशन वाला। अभी तो हम फर्श बनाए नहीं, सब काम फाउंडेशन वाला ही हो रहा है। ठीक है, इधर से क्या करना है आपको, प्लास्टर करना है भाई। इधर से प्लास्टर करिए, इधर से प्लास्टर करिए। कहाँ कितना प्लास्टर करना होता है, ये ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे तक, ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे। इधर प्लास्टर नहीं करना है, मतलब कि इधर GL तक नहीं करना है, क्योंकि इधर फर्श बन जाएगा। तो इधर प्लास्टर करने की जरूरत नहीं, बस ऊपर ही प्लास्टर बस क्या करेंगे, रोक देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे भाई, सेक्शन करेंगे वाल का। वाल का क्या करेंगे हम, सेक्शन करेंगे। ठीक है, वाल का क्या करेंगे हम, वाल का मेरे लाल कर देंगे सेक्शन। ठीक है ना। अच्छा देखिए, टाइम लग रहा है ना, आप भी टाइम लीजिएगा, लेकिन देखिए अच्छा बनेगा। जब टाइम देंगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, बराबर बराबर दूरी पर खींचना है भाई, है ना। हम थोड़ा दूर दूर खींच रहे हैं, क्योंकि अब लगेंगे नज़दीक नज़दीक खींचने ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अक्षर और लाइन नहीं काटना है। ठीक है, अक्षर और लाइन नहीं काटना है भाई। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका, वाल का सेक्शन हो जाएगा, है ना। जितना लिखना है सबसे पहले लिख दे रहा है। जैसे कि क्या लिखना है भाई, इसको लेकर आइए, लिख दीजिए क्या, PCC। कितना का, 1 संबंध है, 4 संबंध है, 8 का क्या हो जाएगा आपका, PCC हो जाएगा। ठीक है, एक क्या है भाई, एक क्या है आपका, वाल है। एक क्या है आपका, वाल है। 1 संबंध है 6 का, क्या हो जाएगा आपका, वाल हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम प्लास्टर। इस क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टर, PLASTER। कितना, 1 संबंध है 4 का, क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। अभी तक हम जो किए हैं वो फाउंडेशन वाला ही किए। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या है, मतलब हमको GL मिल गया और क्या मिल गया, PL मिल गया। यहाँ से खींचना है, ऐसे ऐसे बनाना है और सबको एक जगह लेके चले जाना है और लिख देना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर, है ना। ग्राउंड लेवल प्लिंथ लेवल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम कुछ भी ना एक्स्ट्रा नहीं किया, अभी हम फाउंडेशन वाला ही काम किए, फटाक से फाउंडेशन बना दिया। अब हम क्या बनाएंगे, आपका फर्श। अब देखिए, फर्श मतलब क्या कि GL और PL के बीच में फर्श बनता है। अब फर्श में दिखेगा क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखे होंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, आपके घर में मिट्टी रहता है। फर्श में सबसे पहले क्या डाला जाता है, मिट्टी। क्योंकि ग्राउंड लेवल है ना भाई, इसको थोड़ा सा लंबा करने पर ना अच्छा लगता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा रहता है ना तो अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है ना। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे मिट्टी डालते हैं। क्योंकि मिट्टी तो ग्राउंड लेवल तक ही रहता है, प्लिंथ लेवल तक जाने के लिए मिट्टी भरते हैं। मिट्टी के ऊपर क्या डालते हैं आप, ईंट का टुकड़ा डालेंगे, डालते हैं ना। अपने घर में फर्श बनता है तो
मिट्टी के ऊपर क्या डालते हैं, ईंट का टुकड़ा डालते हैं। ईंट के टुकड़े के ऊपर क्या करते हैं आप, कंक्रीट की ढलाई कर देते हैं। सीसी क्या करते हैं आप, ढलाई कर देते हैं। आपका क्या बन जाता है, सीसी की ढलाई कर देते हैं, क्या बन जाता है, फर्श। तो लगभग में इसी तरह का हम बनाएंगे, लगभग में फर्श क्या होगा, इसी तरह का बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई रहेगा। क्यों, क्योंकि हम हैं इंजीनियर, हम इंजीनियर हैं। हाँ, आप भी इंजीनियर हैं, गुस्साइए मत, आप भी इंजीनियर हैं। तो हम लोग सारा काम स्टैंडर्ड करेंगे, है ना। इंजीनियर सारे काम कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड करते हैं। यानी कि जो हम फर्श बनाएंगे वैसा फर्श मेरे घर में भी नहीं बना है, वैसा फर्श आपके भी घर में नहीं बना है। हाँ, आपके भी घर में वैसा फर्श नहीं बना है, लेकिन स्टैंडर्ड वही है तो वही हम बनाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वैसा ही फर्श बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन से 2.5 सेंटीमीटर नीचे आइएगा। कितना में लाल, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना नीचे आना आपको, 2.5 सेंटीमीटर। कितना नीचे आ जाएंगे आप, 2.5 सेंटीमीटर नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर नीचे आ जाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए भाई, 2.5 सेंटीमीटर के आ जाइए आप, नीचे आ जाइए। और क्या बना देना आपको, सीसी। देखिए 2.5 सेंटीमीटर समझ रहे हैं, जब आप स्केल पे चेंज करेंगे तो आएगा 2.5 mm, तो 3 mm खींच सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा खींच सकते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, सीसी। सीसी का सिंबल आपको पता है ना। ठीक है भाई, क्या कर दिया, सीसी हो गया। और देखिए पीसीसी में त्रिभुज खाली रहता है, त्रिभुज भरे नहीं है, जबकि सीसी और सीसी बस पीसीसी में ही त्रिभुज खाली रहता है, बाकी सारे में त्रिभुज भरा रहेगा। ठीक है ना, इतना बात याद रखिएगा भाई। चलिए, ए क्या हो जाएगा आपका, 2.5, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ए हो जाएगा, ए क्या है आपका, ए क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी। एक संबंध है, 2 संबंध है, 4। 2.5 सेंटीमीटर मोटा सीसी है, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद 7.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और क्या बनाएंगे, 7.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और क्या बनाएंगे, LCC। क्या हो जाएगा आपका, 7.5 सेंटीमीटर नीचे क्या हो जाएगा आपका, LCC हो जाएगा। अब फिर ऐसे ही त्रिभुज, है ना, इधर उधर त्रिभुज बनाते हैं भाई, भरा होना चाहिए त्रिभुज, खाली उसके अंदर एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा थोड़ा अच्छा, ज़्यादा भरेंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है ना, अभी हम भरेंगे फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर थिक LCC, लाइम सीमेंट कंक्रीट। 1 संबंध है, 4 संबंध है, 8 का। LCC कितने का है, 1 संबंध है, 4, लाइम सीमेंट कंक्रीट 1 संबंध है, 4 संबंध है, 8, है ना। ठीक है, उसके बाद 10 या 15 सेंटीमीटर मोटा क्या रख देंगे भाई, सैंड रखेंगे। यही कह रहे थे कि हमारे आपके घर में ऐसा नहीं बनता है, लेकिन लगभग में इसी तरह का बनता है। अभी बताया था, सबसे पहले मिट्टी भरते हैं, है ना। अब देखिए सैंड है, एक क्या है भाई, सैंड है। तो सैंड में तो त्रिभुज दिखाएंगे नहीं, सैंड में त्रिभुज नहीं दिखाया जाता। ठीक है ना, ठीक है भाई। एक क्या है आपका, सैंड है, तो लिखेंगे 10 या 15 सेंटीमीटर, 10 या 15 सेंटीमीटर थिक सैंड, है ना। 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 15 लिख दीजिए, कितना है सैंड। बाकी नीचे जो बच रहा है ना, बाकी जो नीचे बच रहा है वो क्या हो जाएगा भाई, वो मिट्टी भरे हैं। बाकी जो नीचे बच रहा है वो क्या है, सॉइल फिलिंग। क्या हो जाएगा आपका, सॉइल फिलिंग, है ना। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सॉइल फिलिंग हो जाएगा। चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये आपका फर्श हुआ। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आता है कि आपको कंक्रीट का फर्श बनाना है। देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, आपको कंक्रीट का फर्श बनाना है, आपको टाइल्स का फर्श बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा भी बताते हैं। क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन आएगा कि 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, अब ये दीवार की मोटाई कितना भी दे सकता है, 30, 20, 15, ठीक है ना। तो कहेगा कि 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए कंक्रीट का फर्श बनाइए। 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए कंक्रीट का फर्श बनाइए। ठीक है, वो कहेगा 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए टाइल्स का फर्श बनाइए, ये भी ठीक है। वो कहेगा 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए ग्लास का फर्श बनाइए, कांच का फर्श बनाइए, ये सब आपके सिलेबस में है। वो कहेगा इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए
मार्बल का फर्श बनाइए, मार्बल मतलब होता है संगमरमर का फर्श बनाइए। वो कहेगा इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए टैराजो का फर्श बनाइए। किसका? टैराजो का। वो कहेगा इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, 1 समंदर 4 समंदर 8, वो कहेगा इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए मोज़ैको का फर्श बनाइए। ठीक है, यानी आपके सिलेबस में 6 तरह का फर्श है, 6 का हम क्या किए हैं, नाम लिख दिए। क्या है आपका? टैराजो। हाँ देखिए, कंक्रीट का फर्श बनेगा तो सिंबल, देखिए सिंबल क्या लिखना है आपको, सिर्फ लाइन, लाइन क्या हो जाएगा आपका सिंबल। टाइल्स में क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। टाइल्स में कैसा हो जाएगा भाई? ऐसा हो जाएगा। एक किसका सिंबल है? टाइल्स का। ग्लास का सिंबल ऐसा है, एक किसका सिंबल है? ग्लास का, है ना। मार्बल का सिंबल कैसा है भाई? ऐसा है। टैराजो का देखिए, टैराजो का ऐसा है, थोड़ा बीच में ना मुड़ा हुआ है। मोज़ैको का एकदम सीधा सीधा, एकदम कैसा है? सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इतना आपके सिलेबस में है। अब ये क्या कहेगा, अब आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, कंक्रीट आपको समझ आता है, टाइल्स भी आपको समझ आया है, कांच भी समझ आता है, संगमरमर। टैराजो मोज़ैको क्या है देखेंगे, जब ये पहले ज़माने में, अभी भी बनता है, कि फर्श में लाल पीला नीला कलर का फर्श दिखता था, दाना लाल दाने टाइप में रहता था, लाल पीला नीला, है ना, ऐसा फर्श बनता था, उसको रगड़ करके घिस करके दिखाया जाता था। तो वही है, उसी में से एक प्रकार टैराजो है, और उसी का एक टाइप क्या है? मोज़ैको है। ठीक है, टैराजो मोज़ैको। अब जिसका कहेगा, जिसका फर्श कहेगा उसका हम 2.5 सेंटीमीटर मोटा खींचेंगे, 2.5 सेंटीमीटर मोटा लाइन खींचेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं 2.5 सेंटीमीटर, लिखना नहीं है 2.5 सेंटीमीटर, बस खींच देना है 2.5 सेंटीमीटर को। हम घेर दिए नहीं, लिखना नहीं, 2.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। जिसका फर्श कहेगा उसी का सिंबल इसमें क्या करेंगे? हम भर देंगे। जिसका फर्श कहेगा उसी का सिंबल क्या करना है हमको? इसी में क्या करना है? आपका भर देना है। चीज़ें समझ आ गई? जिसका सिंबल कहेगा उसी का सिंबल उसमें भर देंगे, और आपका 6 वो फर्श एक ही में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अपने सिलेबस में देखिएगा सेम पूरा यही फर्श दिया है, कंक्रीट, टैराजो, ग्लास, मार्बल, मोज़ैको, है ना। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका फर्श। तो बनाने से पहले हम देखेंगे छत के बारे में, कि छत कितने प्रकार के होते हैं। तो छत जो होते हैं ना, रूफ हमको पढ़ना है। रूफ तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मटेरियल के अनुसार जो हमको पढ़ना है वही हम लिख रहे हैं। मटेरियल के अनुसार छत होते हैं 2 तरह के। मटेरियल के अनुसार छत कितने तरह से मिलते हैं? 2 तरह से मिलते हैं। एक होता है आपका आरसीसी का रूफ, एक क्या होता है मेरे लाल? आरसीसी का रूफ, और दूसरा क्या होता है भाई? आरबीसी का रूफ। क्या होता है आपका? आरबीसी का रूफ होता है। ठीक है, पहला होता है आरसीसी का छत, दूसरा क्या होता है आपका? आरबीसी का छत। ध्यान दीजिएगा। अब आरसीसी मतलब रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का छत, आरबीसी मतलब रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट का छत। एक बात याद रखिएगा, छत क्या होता है ना, छत के नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता, तो छत मुड़ सकता है। छत क्या हो सकता है? मुड़ सकता है। और जो भी मेंबर मुड़ने का चांस रहेगा, है ना, जिस मेंबर में मुड़ने का चांस रहेगा उसमें हम छड़ को डालते हैं। ठीक है, अभी आप लोग 3rd सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर 4th में जाएंगे तो चीज़ें समझ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका आरसीसी का रूफ, एक क्या हो जाएगा आपका? आरबीसी का रूफ। आरसीसी मतलब जो आप जनरली छत देखते हैं कि छत पे सबसे पहले पटरी बिछा दिया जाता है और उस पर छड़ को लगा दिया जाता है। छड़ को लगा दिया जाता है, उसके बाद मशीन से कंक्रीट मिक्सर आता है, कंक्रीट मिक्सर से क्या करते हैं? मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं भाई? कंक्रीट मिक्सर से मिलाते हैं, और उसके बाद उस पर ले करके बिछा देते हैं। किस पे? छत पे। तो हो गया कंक्रीट का फर्श। इसमें क्या होता है? सीमेंट होता है, बालू होता है, गिट्टी होता है, पानी के साथ मिला करके और ले जा करके बिछा देते हैं। तो आरसीसी मतलब रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, है ना। रीइंफोर्समेंट मतलब छड़ हो गया, और यहाँ क्या होगा? सीमेंट कंक्रीट का छत। लेकिन यहाँ क्या है? रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। यहाँ क्या है मेरे लाल? रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। यानी रीइंफोर्समेंट तो छड़ हो गया आपके लिए, जबकि ब्रिक और कंक्रीट क्या हुआ कि थोड़े थोड़े दूरी पर ना, देखिए थोड़े थोड़े दूरी पर हम क्या रखते हैं? ईंट को रखते हैं। देखिएगा, थोड़े थोड़े दूरी पर क्या रखते हैं? हम ईंट को रखते हैं,
और ईंट के जो बीच में गैप मिलता है उसी में छड़ को रखे रहते हैं। अभी हम बनाएंगे ड्राइंग, आज नहीं बनाएंगे, आज हम आरसीसी का छत पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे आरबीसी का छत, ठीक है। तो कल के ड्राइंग में जब आरबीसी का छत पढ़ाएंगे तो फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हम बताएंगे। तो ऐसे मोटा मोटा बता रहे हैं कि जब बहुत सारे एक ईंट को रखे हैं, उस ईंट के बीच में गैप रहेगा, उसी गैप में छड़ें आई हुई है, उसी गैप में क्या आई हैं, छड़ें आई हुई हैं, इधर से भी आई हैं, इधर से भी आई हैं, और उसी गैप में कंक्रीट को भरते हैं। लिखिए रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। भाई ईंट को रखे हैं, ब्रिक को रखे हैं, ब्रिक के बीच में जो गैप है उसी में छड़ को रखे हैं और उसी में कंक्रीट को भी भरेंगे, तो उसे कहेंगे रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। बाकी डिटेल में कल हम फिगर बनाएंगे तो दिखेगा। आज हम किसका बनाएंगे, आरसीसी रूफ। यही दोनों छत आपको पढ़ना है, छोटू छोटू से लेक्चर होंगे, दो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हमको पढ़ना है, आरसीसी का रूफ, है ना। क्या पढ़ना है मेरे लाल, आरसीसी का रूफ, है ना। आरसीसी का क्या हो जाएगा आपका, छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आरसीसी का छत। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन वही आएगा, वही कौन सा, जैसा क्वेश्चन आपका आया था फर्श में कि 30 सेंटीमीटर दीवार के लिए इसका फर्श बनाइए, जो भी फर्श दे दे। या जैसे नींव में क्वेश्चन था 30 सेंटीमीटर दीवार के लिए स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन बनाइए, वैसा ही क्वेश्चन इसमें आएगा। दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर दे देगा, बहुत खुश होगा तो। लेकिन अभी तक यही देखा गया है कि कुछ नहीं देता है, सीधे सीधे कहता है कि आरसीसी का छत बनाइए। हाँ बस क्या कहेगा, आरसीसी छत का क्रॉस सेक्शन बनाइए, ऐसा सिंपल कह देगा। तो हम मान लेंगे, हम क्या लेंगे भाई, मान लेंगे, क्या मान लिए कि वाल थिकनेस कितना ले रहे हैं हम, वाल थिकनेस 30 सेंटीमीटर ले रहे हैं। वाल थिकनेस कितना ले रहे हैं, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हम ड्रा करना शुरू करते हैं, है ना। स्केल तो समझिए कि जान है आपका ड्राइंग का। स्केल कितना हो जाएगा आपका, 1 संबंध है 10 का क्या हो जाएगा आपका, स्केल हो जाएगा। स्केल क्या हो जाएगा, 1 संबंध है 10 का हो जाएगा स्केल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम फर्श बनाए थे या फाउंडेशन बनाए थे तो नीचे से एक लाए थे, देखिए नीचे से एक दीवार लाए थे, है ना। फाउंडेशन जब बनाए थे तो नीचे से क्या किए थे, हम एक दीवार लेके आए थे और कंटिन्यूअस किए थे। अब वही कंटिन्यूअस से इसको उठा देना है, जहाँ कंटिन्यूअस किए थे ना मेरे लाल, वहीं उसी कंटिन्यूअस से इसको क्या कर देना है, उठा देना है। देखिएगा उसी कंटिन्यूअस से क्या किए हैं, इसको हम उठा दिए हैं जहाँ कंटिन्यूअस किए थे। क्या कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या बना दिए, देखिए यहाँ क्या बना देंगे हम, कंटिन्यूअस का सिंबल बना देंगे। यहाँ क्या बना देंगे हम, कंटिन्यूअस का सिंबल। देखिए यहाँ क्या बना दिया हम, कंटिन्यूअस का, यहाँ क्या बना दिए हम, कंटिन्यूअस का सिंबल हो गया। अब याद करिए जब हम क्या बनाए थे, फाउंडेशन बनाए थे, तो फाउंडेशन बना करके ऊपर कंटिन्यूअस किए थे। हमको क्यों, क्योंकि हम इंटरेस्टेड कहाँ से, नीचे इंटरेस्टेड से फाउंडेशन में। इसमें क्या बनाएंगे, छत में हम कहाँ फोकस करेंगे, ऊपर, तो यानी नीचे का कंटिन्यूअस। देखिए जैसे नींव बनाया था, नींव में ऊपर हम इंटरेस्टेड नहीं थे, कंटिन्यूअस कर दिए। इसमें छत में नीचे इंटरेस्टेड नहीं है तो नीचे क्या कर दे, कंटिन्यूअस, यानी जहाँ आया था वहीं से हम शुरू कर देंगे ऊपर, ठीक है। जहाँ आया था वहीं क्या कर देंगे, हम शुरू कर देंगे ऊपर के साइड में। थोड़ा ऊपर चलिएगा, इतना चलना है कि अच्छा लगे, ठीक है। इतना जब कंटिन्यूअस हो गया तो कितना भी चल सकता है, लेकिन इतना लंबाई चलना है कि अच्छा लगे, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा आपका, दीवार। अब देखिएगा भाई हम छत बनाते कैसे हैं, हम कह रहे हैं कि छत बनाते कैसे हैं। तो जैसे दीवारें तैयार होती हैं, उस पर क्या करते हैं, पटरी बिछाते हैं। उस पर क्या करते हैं मेरे लाल, पटरी बिछाते हैं, है ना, जैसे शटरिंग कहते हैं। उसके ऊपर क्या बिछाते हैं, छड़ को बिछाते हैं। और क्या करते हैं, ऊपर से हम ढलाई कर देते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, ढलाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक कैसे दिखता है, देखिएगा ये हो गया दीवार भाई, ये हो गया दीवार चारों तरफ से रहेगा। ये हो गया छत, है ना। देखिए ऐसे काटेंगे, जब काट कर देख रहे हैं, देखिए जब काट करके देख रहे हैं भाई, है तो इधर भी दीवार रहेगा ना, इधर भी दीवार रहेगा। लेकिन जब काट करके जब इधर का हटा देंगे तो क्या दिखेगा, इधर दीवारें दिखेंगी, इधर क्या दिखेंगी, दीवारें। और दीवारें दिखने के बाद देखिए छत भी तो कटा है भाई। इधर तो मान लीजिए कुछ था, इधर चारों तरफ दीवार रहेगा ना, चारों तरफ दीवार रहेगा।
तो इधर क्या किया, जब इधर काट करके इधर हटाए हैं तो दीवार की मोटाई दिखाई दे रही है, और देखिए छत कट रहा है। छत में क्या क्या मटेरियल डाला गया है सारा दिखेगा, है कि नहीं। छत में कौन कौन सा मटेरियल डाला गया है सारा दिखेगा। उसके साथ साथ क्या दिखेगा कि ये जो छत है ना, दीवार पर कितना चढ़ा हुआ है, दीवार पर कितना चढ़ा हुआ है वो भी दिखेगा। ये छत पूरी लंबाई में दिखेगा, जितनी लंबी आपका घर रहेगा, है ना, या फिर कहें जितना लंबा रूम रहेगा। लेकिन हमको पूरी लंबाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो मटेरियल मोटाई में मटेरियल जो जो इसमें पड़ गया वो तो पूरी लंबाई में पड़ा रहेगा। तो फर्श को ले जाके जैसे हम कंटिन्यूस किए थे उसी तरह छत को ले जाके क्या करेंगे, कंटिन्यूस कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है भाई। चलिए इन्हें सबसे पहले क्या बिछाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 10 या 15 सेंटीमीटर मोटा देखिएगा, ये 30 सेंटीमीटर है। ये कितना सेंटीमीटर है मेरे लाल, ये है आपका 30 सेंटीमीटर। ये कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर अंदर आएंगे। कितना, 20 सेंटीमीटर अंदर आएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 20 सेंटीमीटर अंदर आएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, 20 सेंटीमीटर अंदर आएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब कितना आगे बढ़ना है, भाई तिरछा जा रहा है भाई, है ना। एकदम टेढ़ा छत बन जाता भाई। ठीक है, ये ठीक जा रहा है ना। कितना आगे बढ़ेंगे भाई, हम कह रहे हैं कंटिन्यूअस कर देना है, तो जितना मन करे उतना, लेकिन उतना बढ़ना है कि थोड़ा सुंदर लगे। इतना बढ़ जाना है कि थोड़ा सा सुंदर लगे, बाकी आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, है ना। ठीक है, इधर क्या बना देंगे हम, कंटिन्यूअस बना देंगे। हो जाएगी चीज़ें, समझ आ रही। कितना सेंटीमीटर इधर आए भाई, 20 सेंटीमीटर आए हैं। कितना आए हम, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आए हैं, 20 सेंटीमीटर। कितना आ गए हैं, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, जो हम कर रहे थे ढलाई करते हैं, आरसीसी। ठीक है ना, देखिए आरसीसी बना रहा है। ठीक है भाई, क्या बना देंगे, आरसीसी। अब इसमें आरसीसी का सिंबल दर्शाइए, त्रिभुज बनाइए। है ना, हम थोड़ा कम ही बनाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बनाने लगेंगे तो टाइम वेस्ट ज़्यादा लगेगा, है ना। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग बनाइएगा ज़्यादा। उसके बाद क्या कर देंगे, इस तरह कर देंगे। सबसे पहले यही रहता है आरसीसी, है ना। ठीक है, देखिए इसमें 6 डालेंगे, लेकिन अभी इतना ही है। ये क्या चीज़ है भाई, कितना मोटा रहेगा ये, ध्यान दीजिएगा। ये कितना मोटा रहेगा, ये नीचे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फर्श में लिखा था, है ना। तो लिखेंगे आप इसको क्या, कि 10, 12 या 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब। क्या लिखेंगे, आरसीसी स्लैब। 10, 12 या 15 सेंटीमीटर मोटा आरसीसी का स्लैब। 1 संबंध 2 संबंध 4। कितना हो जाएगा आपका, 1 संबंध 2 संबंध 4 आरसीसी स्लैब। अब देखिए इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको ढालने के बाद क्या करेंगे हम, जो बिटुमिन होता है, अरे बिटुमिन जो काला वाला होता है जिससे रोड बनता है, कतरा अलकतरा भी कहते हैं, बिटुमिन जो होता है ना। उत्तर प्रदेश में से तो पूर्वांचल में तो कतरा ही कहते हैं उसको। जो बिटुमिन होता है काला वाला, है ना, जिससे रोड बनता है, उसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। उसको क्या करेंगे, गरम करेंगे, एकदम लिक्विड बनाएंगे। और इसी के ऊपर क्या कर देंगे, इसी के ऊपर क्या करेंगे हम, एक परत डाल देंगे। क्या करेंगे भाई, इसी के ऊपर एक परत हम क्या करेंगे, डाल देंगे। इसी के ऊपर क्या करेंगे, एक परत डाल देंगे हल्का तरह का। जब ऊपर ठंडा हो जाएगा फिर गरम करेंगे, इसको नहीं अलग से गरम करेंगे, और फिर इसके ऊपर एक डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर एक डाल देंगे। इससे फ़ायदा क्या है,
एक कतरा जो होता है ना, उन नमी को, सीलन को रोकता है। किसको रोकता है मेरे लाल? वो क्या करता है? सीलन को, कतरा जो होता है वो सीलन को क्या करता है? रोकता है ना। तो 2 कोट, 2 बार डाले ना, 2 कोट लिखेंगे, इसको लेकर आकर इसको लाएंगे और नीचे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कि 2 कोट हॉट बिटवीन, 2 कोट हॉट बिटवीन, 2 कोट डाला गया, 2 बार डाला गया। हॉट मतलब गर्म बिटवीन, ठीक है। इसके ऊपर 7.5 सेंटीमीटर है ना। एक क्या काम करेगा? एक काम करेगा भाई, सीलन को रोकेगा। तो आपके एग्जाम में आएगा कि एक ऐसा छत बनाइए जो सीलन को रोके, या शीशे का छत बनाइए जो सीलन को रोके। तो समझ जाइए कि एक कतरा लगाना है, नहीं भी कहेगा तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद 7.5 सेंटीमीटर क्या कहेगा? LCC, 7.5 सेंटीमीटर कहेगा LCC। कहेंगे लाइम सीमेंट कंक्रीट, हाँ। आप कहेंगे सर मेरे घर में नहीं डाला जाता है लाइम सीमेंट कंक्रीट। भाई मेरे भी घर में नहीं डाला जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड यही है तो पढ़ना तो यही है। मेरे भी घर में नहीं LCC डाला जाता है, लेकिन पढ़ना है। एक क्या चीज़ है? LCC है ना। एक क्या चीज़ है? LCC है। ये देखिए, ये लगभग सब एक ही तरह बन रहा था, है कि नहीं। इसको ऊपर नीचे बनाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या करिएगा? उसके बाद भर देना है भाई। LCC है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर थिक LCC। एक संबंध है 4, संबंध है 8 का, है ना। क्या हो जाएगा? LCC। यही हम कह रहे थे, फर्श में भी LCC था 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7.5 सेंटीमीटर LCC। इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा आपका? CC। देखिए 2.5 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा? CC। यही हम कह रहे थे, उसमें भी फर्श में भी 2.5 सेंटीमीटर मोटा CC था, इसमें भी 2.5 सेंटीमीटर मोटा CC है कि नहीं? चीज़ें समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम कह रहे थे, अगर छत याद किए तो फर्श याद हो गया, फर्श याद किए तो छत याद हो गया, ठीक है भाई, है ना। क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा आपका? CC। देखिए यहाँ से लेके आइए, क्या हो जाएगा आपका? 2.5 सेंटीमीटर थिक CC। एक संबंध है 2, संबंध है 4 का। कितने का हो जाएगा आपका? 1 संबंध है 2, संबंध है 4, ठीक है। उसके बाद इसमें भी CC का सिंबल बना देना भाई। इसमें भी क्या बना देंगे आप? CC का सिंबल बना देंगे, ठीक है। इसमें भी क्या बना देंगे आप? CC का सिंबल, ठीक है। देख रहे हैं ना स्टैंडर्ड छत क्या है। ये जो LCC है ना, एक टेम्परेचर को सोखता है। जब हम फर्श बताए थे तो बताए थे आपको, ये जो LCC होता है लाइम सीमेंट कंक्रीट, ये क्या करता है आपका? टेम्परेचर सोखता है। उसके बाद ऊपर क्या कर देंगे हम? फिनिशिंग कर देंगे। उसके बाद ऊपर क्या बोलेंगे? नाला बोलते हैं ना। उसके बाद एक लाइन और चल देंगे, फिनिशिंग कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे मेरे लाल? फिनिशिंग कर देंगे, ठीक है ना। लेके आएंगे लाइन, हाँ क्या करेंगे? फिनिशिंग, FINI, यहाँ से HING। क्या हो जाएगा आपका? फिनिशिंग हो जाएगा। लिख सकते हैं, एक संबंध है 4 का, क्या हो जाएगा आपका? फिनिशिंग, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे थे, ऊपर क्या है? देखिए ऊपर सबसे पहले फिनिशिंग को छोड़ते हैं। 2.5 सेंटीमीटर मोटा CC, फर्श में भी 2.5 सेंटीमीटर मोटा CC था। 7.5 सेंटीमीटर मोटा LCC, फर्श में भी 7.5 सेंटीमीटर मोटा LCC था। 2 कोट हॉट बिटवीन इसमें है, उसमें नहीं था। यहाँ 10, 12 या 15 सेंटीमीटर मोटा स्लेब है, वहाँ 10 या 15 सेंटीमीटर मोटा क्या था आपका? सैंड था, और उसके नीचे अर्थ था। तो लगभग मिलता जुलता डेटा है। इसको याद करेंगे तो उसको याद हो जाएगा, वो याद करेंगे तो ये याद हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा? जब आप इंजीनियर बन जाएंगे तो आपकी शादी होगी, आपके लड़के भी होंगे।
तो लड़के बहुत बदमाश होंगे, क्योंकि इंजीनियर के लड़के रहेंगे ना तो छत पे जाएंगे, छत पे जाएंगे तुम कोई भरोसा नहीं है, वो छत से कूद जाएं। इसलिए हमको चलाना पड़ेगा यहाँ पैरापेट वाल। क्या बनाना पड़ेगा, इंजीनियर के बच्चों को बदमाशी से बचाने के लिए क्या चलाना पड़ेगा, पैरापेट वाल, ताकि बच्चे आपके इधर खेलेंगे तो इधर आएंगे तो रुक जाएंगे। पैरापेट वाल चला दिए यानी छत से गिरेंगे नहीं, है ना। तो पैरापेट वाल चलाते हैं, इसे कहते हैं मुंडेर दीवार यानी कि पैरापेट वाल। एक कितना सेंटीमीटर बड़ा होता है भाई, 75 से 90 सेंटीमीटर, है ना। बाहर लिखते हैं कितना बड़ा होता है, 75 से 90 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बाद में लिखेंगे, है ना। अब देखिए पैरापेट चलाए, उसके बाद यहाँ हम बनाते हैं क्या, यहाँ हम बनाते हैं इस तरह का, इसे कहते हैं कोपिंग। इसे क्या कहते हैं, कोपिंग। कोपिंग का साइज नहीं होता है। इसे बनाने से फ़ायदा क्या है बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे, डोंट वरी, है ना। इसके बनाने के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान तो है नहीं भाई, नुकसान ही ये पैसा लगेगा, बाकी फ़ायदा भी इसका है। देखिए क्या फ़ायदा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसे कोपिंग कहेंगे भाई। क्या कहेंगे इसे हम, कोपिंग, COPING। कोपिंग कितना हो जाएगा भाई, 1 संबंध है 2 संबंध है 4। कोपिंग कितने का हो जाएगा, 1 संबंध है 2 संबंध है 4 का क्या हो जाएगा, कोपिंग। ध्यान दीजिएगा। अब एक कोपिंग ना ऐसा भी बन सकता है, एक कोपिंग कैसा बन सकता है भाई, एक कोपिंग ऐसा भी बन सकता है, एक कोपिंग ऐसा भी बन सकता है। ऐसा मतलब एक कोपिंग सीधे सीधे बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है रेक्टेंगल में, ठीक है। तो कोपिंग का कोई साइज नहीं होता, ना ही कोई शेप होता है, बस ऐसा बनाया जाता है। ऐसा बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जब बारिश होगा ना, जब बारिश होगा तो पानी इधर से आएगा और इधर गिर जाएगा, इधर से आएगा इधर गिर जाएगा। नहीं रहता तो क्या होता, नहीं रहता तो बारिश का पानी क्या होता, बारिश का पानी यही दीवार पकड़ के आता, बारिश का पानी यही क्या होता भाई आपका, दीवार पकड़ के आता। तो कोपिंग बनाने से फ़ायदा, बारिश का पानी दीवार पर नहीं रिसता है, बगल में क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। तो कोपिंग का शेप भी देख लिए और इसका कोई साइज नहीं होता, कंक्रीट का बनाया जाता है। उसके बाद इधर क्या कर देंगे हम, सेक्शन कर देंगे भाई वाल का। इधर क्या कर देंगे हम, सेक्शन कर देंगे किसका, वाल का सेक्शन, है ना। किसका सेक्शन, वाल का भाई। चलिए वाल का सेक्शन करिए। है ना, ये क्या हो गया आपका वाल का सेक्शन, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ प्लास्टर करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, प्लास्टर करेंगे। देखिए क्या कर दिए, प्लास्टर कर दिया भाई, ठीक है। क्या कर दिया हम, प्लास्टर कर दिए। इधर भी क्या हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा। बस उसी को थोड़ा सा डार्क कर देना, थोड़ा सा मोटा कर देना, ठीक है। एक क्या हो गया आपका, प्लास्टर। यहाँ भी होगा भाई, ये बिल्कुल होगा, यहाँ भी दीवारें हैं तो प्लास्टर होगा, ठीक है। लिख देंगे इधर हम, क्या लिख देंगे, प्लास्टर। इसे लिखेंगे पैरापेट वाल, PARAPET, फिर क्या हो जाएगा, वाल, WALL, क्या हो जाएगा आपका, पैरापेट वाल, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, ए हो जाएगा आपका प्लास्टर, ए क्या हो जाएगा, प्लास्टर, है ना, प्लास्टर, PLASTER, प्लास्टर। एक संबंध है 4, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे भाई, इसे लिखेंगे वाल, है ना। ये तो सिंपल वाल है, ये तो सिंपल वाल है, 30 सेंटीमीटर है। ये पैरापेट वाल 10 सेंटीमीटर है, ठीक है।
लेकिन पैरापेट वाल कितना ऊंचा है भाई, 75 से 90 सेंटीमीटर है। कितना ऊंचा है भाई, 75 से 90 सेंटीमीटर, 75 से 90 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचा है पैरापेट वाल। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें मान लीजिए बारिश होगा तो बारिश का पानी निकलेगा कैसे, बारिश के पानी का निकलने का व्यवस्था चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डॉटेड लगा देंगे, पाइप लगाएंगे, पाइप, ठीक है, डॉटेड यहाँ पाइप लगाएंगे, है ना, एकदम इसी के लेवल में, और 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, है ना, 10 सेंटीमीटर मोटा एक और डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए, यहाँ एकदम सटाते हुए, एकदम सटाते हुए, बस लगना चाहिए कि अलग अलग लाइनें हैं, इतना सटा दीजिए कि लगे, मतलब इतना गैप रखिएगा इन दोनों में, यानी इस प्लास्टर का लाइन और जो ला रहे हैं आप क्या पाइप, इन दोनों के बीच इतना अंतर चाहिए कि लगे कि हाँ अलग अलग लाइन है। बाकी आपका से एकदम कम से कम जगह छोड़िएगा। ठीक है, यहाँ से लेके जाना और मिला जाना। ठीक है, थोड़ा भी यदि आप फ्री हैंड खींचते हैं ना तो पता चल जाता है, थोड़ा भी अगर आप फ्री हैंड खींचते हैं तो पता चल जाता है। ठीक है, अभी बता रहे हैं पाइप के बारे में। ठीक है, पाइप को कैसे बना रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसको और नीचे तक, यहाँ तक ला सकते हैं, नहीं तो ऊपर एक कंटिन्यूअस का सिंबल आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कंटिन्यूअस का सिंबल हो गया, लिखिएगा, क्या लिखेंगे इसके बारे में, लिखिएगा क्या कि 10 सेंटीमीटर डाया का आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप 10 सेंटीमीटर डाया का क्या हो जाएगा आपका, आउटलेट पाइप हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा डॉटेड क्यों किए हैं, दीवार के अंदर डॉटेड इसलिए किए हैं कि यदि छत को काटे आप, है ना, ध्यान दीजिएगा, यही दीवार है, यही दीवार है भाई, यही दीवार है, यही छत है। ठीक है, यही दीवार है और यही क्या है, लगा है, छत लगा है। मान लेते कहाँ पाइप लगा, है ना, छोड़िए इसको, जान दीजिए। मान लेते हैं इसी पर पाइप लगा हुआ है, यही छत है, इसी छत पे क्या लगा है, पाइप लगा है ना, इधर तो रहेगा नहीं, इधर ही रहेगा। यदि आप पहले से काट देंगे तो पाइप दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर और दीवार है ना, मुंडेर दीवार, पैरापेट वाल। यदि पहले से काट देंगे तो पाइप दिखेगा नहीं, यदि पाइप के लेवल से काटेंगे तो पाइप दिखेगा। यदि पाइप के लेवल से काटे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, पूरी पाइपें दिखेंगी। यदि पाइप के लेवल से काटे हैं इसका मतलब पूरी पाइप दिखेगी, और ये जो दीवारें होंगी, ये दीवारें इतना दूर डॉटेड हो जाएंगी, पूरी पाइपें दिखेंगी, बस ये दीवारें इतनी दूर क्या हो जाएंगी, ये दीवारें इतनी दूर डॉटेड होंगी, बाकी पाइप दिखेगा। तो पाइप दिखेगा, दीवारें नहीं, दीवारें दिखेंगी तो पाइप नहीं। हम क्या दिखा रहे हैं, दीवारें दिखा रहे हैं, पाइप को क्या कर दिए, डॉटेड कर दिए, 10 सेंटीमीटर डाया का। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है क्या आपका आरसीसी का रूफ। ठीक है, अब देखिए इसमें हम सारे व्यवस्थाएं कर दिए हैं। आपके सिलेबस में ऐसा ही छत है, कैसा छत है भाई, ऐसा छत है जिसमें से पानी निकलने का भी व्यवस्था हो। तो देखिए पानी भी निकलने का व्यवस्था, जो थर्मल इंसुलेशन भी दे, एलसीसी टेम्परेचर को भी रोकता है, जो सीलन से बचाए, तो आपका 2 कोट हार्ट बीट में सीलन से बचाता है। ये समझ रहे हैं, तो आपके सिलेबस में ये है। देखिए तो क्वेश्चन कैसे देगा, कहेगा कि आरसीसी का छत बनाइए, तो इसी को बना देना है, ए आरसीसी का छत। ठीक है, तो और कहे कि एक आरसीसी का छत बनाइए जिसमें थर्मल इंसुलेशन, पानी निकलने की व्यवस्था तथा सीलन की व्यवस्था की गई हो, तो यही छत बनाना है। यानी आपको आरसीसी का छत दिख जाए कहीं भी और उसके आगे कुछ भी जोड़ा हो तो यही बनाना है, क्योंकि इसके अंदर हम सारा व्यवस्थाएं कर दी हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ छूट रहा था, छड़, है ना, वो कुछ भी कर सकता है। छड़ देखिए, छड़ को ना नीचे, आप देखे होंगे छड़ को जनरली नीचे की साइड में ही लगाते हैं, तो नीचे की साइड में छड़ लगाइएगा। ठीक है, देखिए कैसे एकदम एक लाइन खींच दीजिएगा, एक लाइन क्या कर देना आपको, खींच देना है। ठीक है, देखिए एक लाइन क्या कर देना आपको, खींच देना, और इधर थोड़ा सा ऐसे मोड़ दीजिएगा। अब देखिए छड़े कैसे दिखेंगे भाई, जो छत होता है ना, छत पे छड़ों की जाली बनी रहती है, छत पर छड़ों की जाली बनी रहती है। दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि देखिए ये हो गया आपका जो पटरी लगाए हैं, इसी पे देखिए, इसी पे बहुत सारे छड़े डाल रहेंगे। हम इधर कितना भी छड़ डाल दें आपको क्या दिखेगा, कितनी छड़े दिखेंगे,
तो आप कहेंगे सर इधर कितना भी आप छड़ डाल देंगे एक ही छड़ दिखाई देगा। सही बात है, इधर कितना भी छड़ डाल दें क्या दिखाई देगा, एक ही छड़ दिखाई देगा। तो देखिए एक ही छड़, इधर कितना भी छड़ डाल दें क्या दिखाई देगा आपको, एक ही। लेकिन इधर ऐसे छड़ की जाली बनती है तो ऐसे डाल दिए, फिर ऐसे ऐसे डालेंगे तो ऐसे ऐसे डालेंगे तो क्या दिखाई देगा, छड़े पॉइंट के रूप में दिखाई देगा, है ना। तो इस छड़ों को दिखाएंगे हम पॉइंट के रूप में। देखिए इसके ऊपर देखिए छड़ है ना, छड़ को ऐसे नहीं करना है, नीचे वाला छड़ हो गया, इसके ऊपर पॉइंट, ठीक है ना। हाँ इसके ऊपर क्या लगाएंगे आप, पॉइंट लगाएंगे भाई। देखिए हो गया, ठीक है। अब एक को लेके आएंगे है ना, इसका नीचे भी आप भर देना है, एक दो जगह इसके नीचे भी कंक्रीट। ऐसा नहीं रहेगा कि छड़ के नीचे खाली रहेगा, नहीं भाई, छड़ के नीचे खाली नहीं रखना है, छड़े खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो छड़ के नीचे भी कुछ होना चाहिए। लाइन वाले को लेके आएंगे, ठीक है, लाइन वाले को लेके आएंगे। लाइन वाले को क्या लिखेंगे, लाइन वाले को लेके आकर के क्या लिखेंगे, मेन बार। लाइन वाले को लेकर आएंगे और क्या लिखेंगे, मेन बार लिखेंगे, मेन बार क्या लिख देंगे, मेन बार। फिर पॉइंट वाले को लेके आएंगे, पॉइंट वाले को लेके आएंगे, ठीक है, और क्या लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार। मेन बार के बाद क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार। मेन बार के बाद क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन बार, यानी जो पॉइंट के रूप में दिख रहा है, ठीक है। इसको दो को लेके आ सकते हैं, दो को लेके आ सकते हैं भाई, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है। तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसका कुछ डाया होता है और ये कुछ कुछ दूरी पर लगे होते हैं, वो आपको नहीं जानना है। वो कहाँ जानना है, आपका 4th सेमेस्टर में जानना है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है क्या, आपका आरसीसी का छत, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आरबीसी। आरबीसी हम बताए थे, रिइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट का स्लैब, ठीक है। स्केल कितना रहेगा आपका, वही कल वाला स्केल क्या रहेगा आपका, 1:10 का। स्केल क्या रहेगा मेरे लाल, 1:10 का। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम 30 सेंटीमीटर मोटा दीवार बनाएंगे, है ना। कल की तरह क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर मोटा क्या बनाएंगे हम, दीवार बनाएंगे। चलिए भाई 30 सेंटीमीटर मोटा क्या बना दिए हम, दीवार बना दी, है ना। उसके बाद कितना है ना, 30 सेंटीमीटर मोटा क्या बना दिया हम, दीवार बना दी, ठीक है। उसके बाद इधर वो ऊपर ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा कहाँ, नीचे। क्या करेंगे हम, दोनों को मिला देंगे। क्या करेंगे, दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद अब जानते हैं 20 सेंटीमीटर आएंगे, इसे बियरिंग कहते हैं। कितना आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे हम, 20 सेंटीमीटर। अंदर कितना आ जाएंगे मेरे लाल, हम आ जाएंगे 20 सेंटीमीटर। और इधर हम चले जाएंगे बहुत दूर तक, है ना। बहुत दूर मतलब कितना, जितना मन करे उतना। बहुत दूर मतलब कितना, जितना मन करे उतना। टेढ़ा गए हैं, आपको सीधा जाना है, ठीक है। उसके बाद एक इधर कितना है भाई, इधर आए हैं 20 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेम यही चीज़ें हम कल का पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। यानी आरसीसी स्लैब में सेम यही चीज़ें हम पढ़ाए हुए हैं। ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये ना, ये लाइन क्या जाना चाहिए मेरे लाल, एकदम सीधा, ठीक है। ये लाइन कैसा जाएगा, एकदम सीधा, है ना। पिछली बार नीचे की तरह झुका हुआ था, है ना। चले जाएंगे, लाए फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लगा यार, अजब हाल है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं ना, मेरे पास स्केल है तो ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए ठीक है, अब है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 12 या 15 सेंटीमीटर ऊंचा। देखिए कल एक कितना था, निचला वाला पोर्शन कल की ऊंचाई क्या थी, 10, 12 या 15 लिखे थे। 10 सेंटीमीटर भी हो सकता था, कल हम लिखे थे 12 सेंटीमीटर भी हो सकता था, 15 सेंटीमीटर भी हो सकता, लेकिन आज 10 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। आज क्या हो सकता, 12 और 15। आज क्या हो सकता है आपका, 12 हो सकता है और क्या हो सकता है, 15 हो सकता है, ठीक है। इधर जाएंगे और क्या कर देंगे, इधर हम कॉन्टिन्यूअस का सिंबल लगा देंगे। किसका सिंबल बना देंगे मेरे लाल, कॉन्टिन्यूअस का क्या बना देंगे हम, सिंबल बना देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आरबीसी स्लैब। ये क्या है, यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 10 नहीं, कल 10 था, 12 था या 15 था, लेकिन आज क्या, देखिए आज रहेगा आपका सिर्फ 12 हो जाएगा या 15, 10 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वे बताएंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक, क्या हो जाएगा आपका आरबीसी स्लैब।
RBC स्लेब क्या जगह, एक संबंध है, दो संबंध है, चार। 12 सेंटीमीटर मोटा RBC स्लेब, एक संबंध है, दो संबंध है, चार का। ठीक है। उसके बाद बताइए, उसका 2 कोट हॉट बिटुमिन था, यानी दो क्या किए थे, 2 बार कतरा को गर्म किए थे और इस पे लगा दिए थे। ये क्या काम कर रहा था भाई, ये सीलन बचा रहा था। क्या कर रहा था ये, क्या कर रहा था, एक कतरा क्या कर रहा था, सीलन को बचा रहा था। उसके बाद 7.5 सेंटीमीटर मोटा क्या डाले थे भाई, LCC। 7.5 सेंटीमीटर मोटा क्या डाले थे हम, LCC डाले थे। हाँ, 7.5 सेंटीमीटर मोटा क्या डाले थे, LCC। ठीक है, डालिए LCC। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर मोटा क्या डाले थे हम, LCC डाले थे भाई। 7.5 सेंटीमीटर मोटा क्या डाल दिए थे, LCC। ठीक है, देखिए है ना, LCC का सिंबल हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर मोटा LCC। कल अभी तक हम इधर कुछ बताए नहीं, सब कल ही वाला है। ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे इधर, आप लिख देंगे क्या, इसको लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे 2 कोट हॉट बिटुमिन। क्या जाएगा आपका, 2 कोट हॉट बिटुमिन। ठीक है, क्या जाएगा आपका, 2 कोट गरम बिटुमिन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर थिक, 7.5 सेंटीमीटर थिक LCC। एक संबंध है, चार संबंध है, 8 का। कितने का भाई, LCC कितने का है, एक संबंध है, चार संबंध है, 8। इसके बाद इसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर मोटा क्या डाल देंगे आप, CC। 2.5 सेंटीमीटर मोटा क्या डाल देंगे आप, CC डाल देंगे, है ना। 2.5 सेंटीमीटर मोटा क्या डाल देंगे आप, इसके ऊपर CC डाल देंगे। देखिए CC का सिंबल। ठीक है, सब कल वाला ही। अभी आज वाले में बस एक ही अंतर आया है कि यहाँ 10 नहीं लिख सकते, 12 लिख सकते। अभी अंतर आएगा, हम बताएंगे। ठीक है, बाकी कल ही की तरह भी बना रहे हैं, यानी RCC स्लेब की तरह ही हम बना रहे हैं। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा आपका, 2.5 सेंटीमीटर मोटा क्या हो जाएगा, CC। ठीक है, लिखेंगे हम 2.5 सेंटीमीटर थिक क्या हो जाएगा भाई, CC। एक संबंध है, दो संबंध है, 4। कितने का हो जाएगा भाई, एक संबंध है, दो संबंध है, 4 का। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिनिशिंग। उसके बाद क्या करते हैं भाई, उसके ऊपर रख देते हैं हम, फिनिशिंग कर देते हैं। और नाला का नाम सुने होंगे, है ना। क्या कर देते हैं हम, इसके ऊपर अच्छे से करते हैं फिनिशिंग। ठीक है ना, फिनिशिंग क्या आ जाएगा आपका, फिनिशिंग। ठीक है, फिनिशिंग एक संबंध है, 4 का। फिनिशिंग हो जाएगा आपका, एक संबंध है, 4 का। ठीक है, उसके बाद ए वाला दीवार, ये 10 सेंटीमीटर बच रहा है, ऊपर चला जाएगा कितना, 75 से 90 सेंटीमीटर ऊपर। कितना ऊपर जाएंगे मेरे लाल, 75 से 90 सेंटीमीटर क्या चले जाएंगे हम ऊपर। कितना, 75 से 90। अब जानते हैं, यहाँ जैसा मन करे वैसा क्या बना देना है आपको, यहाँ जैसा मन करे वैसा आपको बना देना है क्या, कोपिंग। क्या बना देना है भाई, कोपिंग। अलग अलग मॉडल का बनता है। ठीक है, जैसा मन करेगा उस मॉडल का आप कोपिंग यहाँ पर बना सकते हैं। ये चीज़ें हम कल बताए थे, ये चीज़ें क्या किए थे हम, कल बताए थे। ठीक है ना। कल दूसरे तरह से बनाए थे और दूसरे तरह से बना दिए। ठीक है ना, एक कंक्रीट करता। कोपिंग का यूज़ भी कल बताए थे भाई, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका, कोपिंग, COPING। एक संबंध है, दो संबंध है, 4। एक संबंध है, दो संबंध है, 4 का क्या हो जाएगा आपका, कोपिंग। ठीक है ना। COPING कितना का हो जाएगा, एक संबंध है, दो संबंध है, 4 का। क्या जगह, एक संबंध है, दो संबंध है, 4। एक कितना ऊपर गए हैं, 75 से 90 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना ऊपर गए हैं, 75 से 90 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना भाई, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर तक चले जाएंगे पैरापेट वाल। क्या चीज़ है, पैरापेट वाल। उसके बाद जानते हैं यहाँ से क्या निकालेंगे भाई, यहाँ से निकालेंगे आप दे पाइप। 10 सेंटीमीटर मोटा क्या निकाल लेंगे आप, पाइप। ठीक है, फिर 10 सेंटीमीटर ऊपर जाइएगा, डॉटेड बनाइएगा और यहाँ तो पूरा पाइप दिखेगा। एकदम थोड़ा सा छोड़ करके, एकदम थोड़ा सा छोड़िएगा और इधर से भी लेके चले जाना है, इधर से भी 10 सेंटीमीटर जाना है। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। इधर कल दूसरे तरह से कटिंग किए थे, आज दूसरे तरह से कर दे रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस का सिंबल है, बहुत नीचे तक पाइप जा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे।
है ना। उसके बाद क्या कर देंगे, हैचिंग कर देंगे, यानी वाल का सेक्शन। एक क्या चीज़ है भाई, वाल है। वाल है। फिर इधर क्या करेंगे, याद करिए, इधर क्या करेंगे हम, प्लास्टर करेंगे। इधर भी क्या करेंगे हम, प्लास्टर करेंगे भाई। इधर भी क्या करेंगे हम, इधर भी क्या करेंगे हम, प्लास्टर करेंगे। ठीक है कि नहीं। इधर भी क्या कर देंगे हम, प्लास्टर कर देंगे, है ना। इधर ऊपर तक हो जाएगा प्लास्टर। इधर भी सभी दीवारों को क्या करना है, हमको प्लास्टर कर देना है। मोटा हो गया ना, हाँ हो गया, ठीक है। अब चलिए नेमिंग कर देते हैं। अभी कल ही वाला सब लिख रहा है, अभी थोड़ा भी अंतर नहीं आया है ना। क्या लिखेंगे, पैरापेट वाल, PARAPET, क्या हो जाएगा भाई, पैरापेट वाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैरापेट वाल। उसके बाद ये क्या है भाई, ये सिर्फ वाल है। सिर्फ क्या है भाई, ये सिर्फ वाल है। एक क्या, इसको लिख सकते हैं प्लास्टर। क्या हो जाएगा, प्लास्टर। एक संबंध है 4 का, क्या हो जाएगा, प्लास्टर। इसको क्या लिख देंगे, आउटलेट पाइप। क्या लिखेंगे, आउटलेट पाइप। 10 सेंटीमीटर डाया का आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप। 10 सेंटीमीटर डाया का क्या हो जाएगा, आउटलेट पाइप, यानी पानी को क्या करेगा, ये बाहर करेगा, है ना। अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें, ध्यान दीजिए। अब इसमें जो करना है, कल हम जो RCC का स्लैब था इसमें पूरा कंक्रीट भर दिए थे, लेकिन अब क्या भरना है, ये RBC का स्लैब है, यानी क्या भरना है, इसमें ईंट भरना है। ईंट कैसे भरना है, ध्यान देखिएगा। देखिएगा, एक एक ईंट को रखेंगे, हम प्लान बना रहे हैं। एक ईंट को रखेंगे, ठीक है, एक ईंट को रखेंगे, उसको बाद छड़ लगाएंगे। फिर दूसरा ईंट को रखेंगे, छड़ लगाएंगे। तीसरा ईंट को रखेंगे, छड़ लगाएंगे। चौथे ईंट को रखेंगे, छड़ लगा देंगे। फिर इधर से भी छड़े, फिर ईंट को रखेंगे भाई, फिर ईंट को रखेंगे भाई। चीज़ें समझ आ रही है ना, चीज़ें। ये जो लाइन खींच रहे हैं सारे के सारे छड़े हैं, और जो रेक्टेंगल बना रहे हैं वो क्या है, आपकी ईंटें हैं। चीज़ें समझ आ रही है ना। जो हम रेक्टेंगल बना रहे हैं ये क्या चीज़ है भाई, ये ईंटें हैं, और जो हम लाइन खींच रहे हैं वो क्या है, छड़े हैं। इसी तरह का ईंट छड़ एक क्या प्लान से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्लान से। लेकिन यहाँ तो प्लान से देख नहीं रहे, यहाँ क्या देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं। तो माना कि हम इसी लेवल पे काट दिए, इसी लेवल पे काट करके जब आप इधर से देखेंगे, इसी लेवल पे काटे हैं भाई, काटे हैं तभी तो मटेरियल दिख रहा है। जब इस लेवल से काट करके जब आप साइड से देखेंगे तो अभी तो तब इसकी क्या दिखाई देगी, मोटाई दिखाई देगी, लंबाई और चौड़ाई, सॉरी लंबाई तो नहीं, चौड़ाई और मोटाई दिखाई देगी। नीचे ध्यान दीजिए, ऊपर से देख रहे हैं तब तो लंबाई दिख रहा है, जब नीचे से देखेंगे तो चौड़ाई दिखाई देगी और मोटाई। नीचे मतलब सामने देखेंगे तो चौड़ाई और मोटाई, है ना। जैसे कि कैसे ईंट को रखा गया है, मेरे पास ईंट की तरह कुछ था भाई, हाँ जैसे देखिए ए है ना। क्या चीज़ है भाई, ए देखिए, ये क्या है, 20 गुणे 10 गुणे 10 मसाला लेकर के 20 गुणे 10 गुणे 10 है ना। क्या है, 20 है 10। अब ऐसे ही है, जब सामने देखेंगे तो यही तो दिखाई देगा। ये तो ऊपर से देख रहा है ना, ये प्लान से देख रहे हैं, ये क्या प्लान से देख रहे हैं, तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जब नीचे से आप देखेंगे तो क्या यही दिखाई देगी, यानी यहाँ पर यही दिखाई देगी। सिर्फ क्या दिखाई देगा, चौड़ाई और मोटाई। यानी नीचे से 10 जाएंगे ऊपर और 10 इधर चले जाएंगे। इसीलिए इसकी मोटाई, इस वाले की मोटाई इसीलिए 12, कम से कम 12 और 15 mm। 10 mm रखेंगे तो 10 mm तो ईंट, 10 सेंटीमीटर रखेंगे 10 सेंटीमीटर तो ईंट ही रहता है, इसलिए इसकी मोटाई कम से कम 12 या 15 रखना, ठीक है। उसके बाद 4 से 5 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, स्केल पे 4 से 5 mm आएगा, और 10 बाई 10 का बनाते हुए आप ईंट निकल जाएंगे। 10 बाई 10 का ईंट बनाते हुए निकल जाएंगे 4 से 5 सेंटीमीटर पे। इधर जहाँ जाएगा वहीं रुक देना है, जहाँ जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही। यानी एक कितना है भाई, एक कितना है 10 सेंटीमीटर, और एक कितना है आपका, ये भी है 10 सेंटीमीटर। 10 गुणे 10 का, है ना, दिखाते हो चले जाएंगे। उसके बाद ये जब ये है तो इसमें छड़ भी तो दिखाई देगा। देखिए जब इधर से देखेंगे तो जहाँ ईंटें नहीं है, देखिए यहाँ तो ईंट है तो इस छड़ को दिखने नहीं देगा, लेकिन जहाँ ईंटें नहीं है वहाँ क्या दिखाई देगा, छड़ें दिखाई देगी। तो देखिए छड़ दिखाई दे देगा, देखिए क्या दिखाई दे देगा आपका, छड़। जहाँ ईंटें नहीं है वहाँ क्या दिखाई देता है आपका, छड़ दिखाई देता है। स्केल से खींचना है कि नहीं। और उसके बाद जहाँ ईंटें नहीं उधर से आएंगे तो एक पॉइंट की छड़ें दिखाई देगी,
कैसे दिखाई देगी, पॉइंट, इसके ऊपर पॉइंट बना देंगे, है ना। बीच की दूरी कितना है, 4 से 5 सेंटीमीटर, यानी कि आएगा 4 से 5 mm। अब क्या है, देखिए ब्रिक हो गया, अब इसमें कंक्रीट भरेंगे भाई। ऐसा नहीं नीचे नहीं भरना है, ठीक है। अब क्या भरेंगे, पॉइंट का, है ना। क्या कर देंगे आप, पॉइंट कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत हो तो, ईंट का सेक्शन नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। कोई दीवार नहीं है, वो ईंट है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब मिटाएंगे। बताइए, बस यही अंतर है आरसीसी स्लैब और आरबीसी स्लैब में, ठीक है। इन लाइन वाले को लेकर आइएगा, लाइन वाले को लिखना है मेन बार, मेन बार, और पॉइंट वाले को लेकर आना है, लिख देना है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बार या सेकेंडरी बार लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। ये आपका कौन सा स्लैब है मेरे लाल, आरबीसी का स्लैब। बताइए, अभी तक हम कहते हैं स्लैब में क्या, अभी तक आपको बिल्डिंग ड्राइंग में प्रॉब्लम नहीं आया होगा एक भी, यदि आप अच्छे से वीडियो देखते होंगे। अच्छे से कहने का कि आपका दिमाग भी यही हो, नज़रें भी यही हो। नहीं तो बहुत गधे का दिमाग यहाँ रहता है, नज़र यहाँ रहता है और दिमाग किसी और के साथ रहता है, ठीक है। यदि दोनों मेरे पास मतलब कि आपके मोबाइल पे दिमाग और नज़रें दोनों है तो समझ आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। गुड लक।